प्रपोजल राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं अबूत पे अप्लाई कैसे यार ठीक तो आ रही क्वालिटी, आप लोग कह रहे हैं क्वालिटी लो है। मैं प्रपोजल राइटिंग की बात कर रहा हूँ। प्रपोजल किस तरह लिखना है उसकी वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो मैंने शेयर की थी आपको। जी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, देखें जरा, बताइएगा जब क्लियर हो जाए। नजर आ तो रहा है, पढ़ा जा रहा है सब कुछ। ये सोर्स ऑटो कर दिया है ये फेसबुक ने, लेकिन ये है कि क्वालिटी तो नजर आ रही है। मुझे तो नजर आ रहा है ना, आप तो मेरी स्क्रीन के अंदर स्क्रीन देख रहे हो ना। मेरे पास तो ठीक क्लियर नजर आ रहा है ये सब कुछ। और अभी तो ये छोटी विंडो में अगर होगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये तो काफी बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैंने ओपन किया हुआ है। ये देखो यहाँ फुल जब किया है, हाँ हल्का सा तब ब्लर हुआ है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें नजर ही ना आ रहा हो, नजर आ रहा है सब कुछ। तो वो असल में साथ ये भी होता है ना कि जब आपकी वीडियो जब चलती है ना, तो आपके इंटरनेट की बेस पे भी एडजस्ट हो रही होती है। वो होगा। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं यार, अभी तक 100 लोग भी पूरे नहीं हुए। लेक्चर में स्टार्ट करने लगा हूँ। बफरिंग का इशू तो वो नेट का इशू है ना, वो तो नेट की वजह से हो रहा होगा। फेसबुक की क्वालिटी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये ऑटो एडजस्ट कर देता है। सलाम सर, जेनेरिक अब वर्क प्रपोजल सैंपल भी शेयर कर दें। शाहजेब, मैंने अप्लाई करते हुए पूरा लिख के दिखाया है, और आपको वहाँ ये भी बताया कि कौन सा पार्ट उसमें फिक्स उठा सकते हो आप, और किस पार्ट को आपने हर जॉब के केस में चेंज करना है। तो मैंने ये उसमें ये भी बताया आपको। तो अगर आप वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें आपको एक सेंस मिल जाएगी, जेनेरिक भी मिल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ कंसिस्टेंट रह सकती है, वैसी रह सकती है, और क्या चीज़ हमें हर जॉब के अकॉर्डिंग भी चेंज करनी ही करनी है। तो एक आइडिया आपको जो मिला है उससे, और उसके अलावा उसी से आइडिया लेके हो सकता है आप में से कोई मेरे से भी बहुत अच्छा लिख ले। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक आपको एक्सपोजर देना था, एक आपको डायरेक्शन देनी थी कि किस तरह से आप लोगों ने चलना है। उन्होंने ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं निकालना, ऑटोमेटिकली निकाल देना है उन्होंने। अ, किसी दिन ना ग्रुप में से निकल जाना उन्होंने, जिनकी टेंडर शॉर्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्यों निकाल रहे हैं राबिया? ना मैंने निकालना है, ना जिसने बोला है उसने निकालना है, लेकिन अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो वो खुद ही निकाल देंगे। इशू बन सकता है। लंच, जी हाँ जी, देखो मैं बेचारा बैठा हूँ यहाँ पे लंच के टाइम पे। अच्छा जी, चले जी, लेट्स स्टार्ट। 93 हुए, मैं क्या वेट करूँ इससे ज़्यादा, कितना वेट करूँ मैं? अरसलान पीपल पर, और अगर कोविड की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर छोड़ दे इसको, फिलहाल ना बनाए। कोविड की वजह से अक्सर रिजेक्शन कर रहे हैं लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। अब मैंने प्रोफाइल को रिव्यू वाली साइड पे भी जाना है, तो हो सकता है कि मैं लेक्चर को शॉर्ट करके प्रोफाइल के रिव्यूज पे चला जाऊँ, उनको थोड़ा सा देखूं, क्योंकि फ्रीलांसिंग हमारी डिले हो रही है सिर्फ इस चक्कर में कि लोग सबमिट नहीं कर रहे, प्रोफाइल नहीं कर रहे। तो जो नहीं कर रहे उनका अपना नुकसान है। एक तो वो काम करने वाली साइड पे नहीं आ रहे, दूसरा सर्टिफिकेशन भी इनको नहीं मिलेगी क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
तो बाकी ये है कि मैं तो कुछ करता रहूँगा, आप लोगों को कहता रहूँगा कुछ कर लो कर लो कर लो। आगे आप मेरी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं जी, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। ये पेनल्टी या कोई इस तरह का सिस्टम है नहीं कि मैं यहाँ पे सजाएं दूंगा या कुछ होगा। ये तो आपका अपना फ़ायदा है और मुझे सिर्फ रियलाइज़ करवाना है, कर लो तो अच्छी रह जाएगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि आप लोग करें इस चीज़ को। तो मैं साथ साथ पूछता रहूँगा, बताता रहूँगा, करता रहूँगा, तो काइंडली कंप्लीट कर लो। अच्छा, अब ये देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था, इसमें हमने 5 आइकन किया, इसमें हमने नए सेक्शन को ऐड करना, उसको मूव करना, हाइड करना, डिलीट करना, सोशल लिंक्स जो आपके फुटर में शो हो रहे थे उनको ऐड करना, 5 आइकन ऐड करना, ये सब कुछ किया था। ठीक है। सो अब हमने इसे नेक्स्ट मूव करना है। मेरा ख्याल है कि जो सेटिंग्स थी हमारी वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। मैंने बताया कलर्स किस तरह से आप कलर स्कीम थीम की चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी मीन फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास कलेक्शन पेज, ये तो सिर्फ ये है कि आपने किस तरह से कलेक्शन शो करवानी है। ये फ्रेम के अंदर शो हो रही हैं, ये हटा दो तो फ्रेम की जगह ये आपका डिफरेंट स्टाइलिंग, ये देखो तो वो स्टाइलिंग आपकी चेंज हो जाएगी। तो शो इन फ्रेम और शो वेंडर नेम वगैरह। सोशल मीडिया के अंदर हमने लिंक्स ऐड किए तो ये हमारा सोशल मीडिया जहाँ जहाँ डिस्प्ले करवाया शो हो गए। उसके बाद फेब आइकन ऐड किया था। ये जो टॉप पे मैंने कहा था कि इधर आइकन जो ब्राउजर में शो होता है आपको, ये आपका फेब आइकन है। तो फेब आइकन का मैंने एक चीज़ वहाँ पे उस दिन छोड़ी थी कि फेब आइकन जो है वो पीएनजी में भी हो सकता है, जेपैग में भी हो सकता है, जेपीजी जो होती है, और साथ एक आईसीओ फॉर्मेट होता है। तो अगर हम आईसीओ फॉर्मेट यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये आइकन होता है ना, फेवरेट आइकन है, डॉट आईसीओ आइकन का फॉर्मेट होता है। तो हम उसमें कन्वर्ट करके अपलोड करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा, वो नया लगाते हैं तो फिर इसको निकाल देते हैं, इसको चेंज करके रिमूव। ऐसे ही आपके पास आ रहा था जहाँ लिखा हुआ आ रहा है विल बी स्केल डाउन टू 32 by 32 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे आपको फाइव आइकन जो है उसको जनरेट करना बताता हूँ। वैसे लोग जेपीजी पीएनजी खुद ही बना के लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें आईसीओ में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ जनरेट फाइव आइकन। जनरेट फाइव आइकन पे क्लिक किया तो ये काफ़ी सारे फाइव आइकन जनरेटर आ गए हैं। अब इसमें ये फाइव आइकन जनरेटर डॉट ओ आर जी है, फाइव आइकन डॉट आई ओ है, मल्टीपल यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, कोई सा भी ओपन कर लो। यहाँ पे आप नया भी बना सकते हो और कोई बना बनाया कन्वर्ट कर सकते हो जेपीजी पीएनजी से आईसीओ में। आईसीओ आइकन का फॉर्मेट है। तो ये इमेज आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये इमोजी आ रहा है, कोई इमेज आपके पास पड़ा हुआ है जो पीएनजी के अंदर है और उसको कन्वर्ट करना है आईसीओ फॉर्मेट के अंदर, तो फिर आप ये यूज कर लें। अगर आपने खुद से नया बनाना है, टेक्स्ट लिख के बनाना है, तो फिर ये यूज कर लें। इमोजी आपके पास है कि कोई इमोजी यूज करनी है आपने, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको नया बना के दिखा देता हूँ। टेक्स्ट, अगर हम लोग टेक्स्ट के थ्रू खुद एक नया आइकन बनाना चाहते हैं जो हमारे ब्राउजर के इस टैब के अंदर शो हो, तो यहाँ पे देखो मैं आया, यहाँ पे लिखा मैंने ई कॉम। मैंने ई कॉम लिखा जी, मुझे ई कॉम शो करवाना है, या ई सी मुझे शो करवाना है, कुछ इस तरह का। और ये उसका कलर है, क्या कलर होना चाहिए। ये आपके पास बैकग्राउंड कलर है, जो पीछे ब्लू नज़र आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, और उसका अपना कलर क्या होना चाहिए। फिर वो राउंडेड शेप के अंदर हो, सर्कल हो, वो स्क्वायर हो, क्या चीज़ हो, मैं कहता हूँ राउंडेड शेप में ही हो। अच्छा, फिर उसका फैमिली फॉन्ट फैमिली क्या हो, कुछ भी आप रख लें। तो ये बिल्कुल नया बनाना बता रहा हूँ मैं। जो बना बनाया होता है उसे कन्वर्ट करना होता है तो पहले ऑप्शन पे जाते हैं। अब साइज, उसका फॉन्ट साइज वो रखा हुआ है, मैं 100 कर देता हूँ। कुछ भी ऐसा करके बना लिया। अब आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाना है आपके पास। ये डाउनलोड हो गया आपके पास फाइल, इस पे क्लिक करो। डॉट जिप की फाइल थी, तो जिप फाइल अनकम्प्रेस करना तो आपको आती ही होगी। राइट क्लिक करो और अनकम्प्रेस कर दो तो अनकम्प्रेस हो जाती है। जेपीजी और पीएनजी भी लग सकता है, अगर ये लगे ना मुश्किल लगे तो उसको छोड़ देना, ये आईसीओ वगैरह को बनाना। सिंपल इमेज लगाओ, छोटा सा आइकन 32 by 32, 64 by 62, छोटा सा आइकन आपको चाहिए वो लगाओ और साइड पे हो जाओ। तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको ये आईसीओ वगैरह बनाने की, ये सिर्फ रिकमेंडेड है, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि इसके बगैर काम होगा नहीं। आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, बस स्क्वायर इमेज हो, छोटा सा इमेज हो, तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने उस साइड से बनाया तो मेरे पास कई इमेजेस आ गए हैं। ये फाइव आइकन 32 by 32 वाला आ रहा है।
और इसके अंदर ICO फॉर्मेट के अंदर ये आपका ये आ रहा है 5icon.ico। तो ये रिकमेंडेड फॉर्मेट है, वरना आप दूसरा भी लगाओगे तो चल तो वो भी जाएगा। और ICO अगर रेड करना पड़ता है, मेरे पास नहीं है, खुद से नया बनाना है, तो किस तरह से मैं बना सकता हूँ। तो काफ़ी सारे फेविकन जनरेटर पड़े हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। और अगर मुश्किल लगे तो फिर PNG JPG में स्क्वायर इमेज छोटा सा 32x32 साइज का, पिक्सल साइज का रिकमेंडेड है। छोटा सा आपको एक लोगो टाइप, एक आइकन टाइप चाहिए जो अब यहाँ पे आके अटैच कर देंगे। ओके हो गया। इकरा ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर का मैंने दोबारा रिपीट किया है। 5 आइकन की बात की थी, ये ब्राउजर के अंदर ये छोटा सा आइकन शो होता है, इस आइकन की मैंने बात की थी। और इस आइकन को यहाँ लगाना होता है। ये 32x32 साइज रिकमेंडेड है, छोटा सा आपको चाहिए स्क्वायर इमेज। और यहाँ पे PNG JPG कोई भी लगा सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ना हो, खुद बनाना हो, या अगर आपने कोई PNG JPG को कन्वर्ट करना हो इनटू ICO फॉर्मेट जो रिकमेंडेड है, तो आप उसमें कर सकते हैं यूजिंग favicon.io। नहीं करना तो JPG या PNG जो पड़ा हुआ है वो लगा लो। प्रोडक्ट का लोगो ये नहीं होता ना। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर क्या है, आप लोग फिर से पूछना शुरू हो गए हो। लोगो तो ये है, लोगो तो वेबसाइट के ऊपर यहाँ डिस्प्ले हो रहा होता है। ये ब्राउजर के अंदर टैब के अंदर सिर्फ छोटा सा आइकन आ रहा होता है आपका यहाँ पे, ये वो आइकन है, ये लोगो नहीं है। ये फेवरेट आइकन है, इसको फेव आइकन बोलते हैं, FAV, फेव आइकन। ठीक है। और फेव जो है ना वो फेवरेट से निकला हुआ है, फेवरेट को असल में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फेवरेट आइकन इसको होता है। और ये ब्राउजर के अंदर शो होता है। ये जीमेल ओपन है ना, तो ये M नजर आ रहा है आपको, ये फेव आइकन है। जब मैं जीमेल को ओपन करता हूँ तो जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये लोगो है, ये लोगो है, M के साथ जीमेल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन ये जो ब्राउजर के अंदर छोटा सा M नजर आ रहा है, ये फेव आइकन है। आप यूज कर सकते हैं लोगो, लेकिन लोगो आपको साइज का बताया हुआ है कि 32x32, सिर्फ इतना सा आपको साइज चाहिए। बड़ा साइज भी अपलोड करोगे 64x64, 128x128, 256x256, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके छोटा रह जाएगा। इतना सा उसको डिस्प्ले साइज में उसने दिखाना है। ठीक है, तो अब ये यूज कर सकते हैं, फ्री साइज कर लें, जो मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। तो क्लियर हो गया ये वाला। ये 5 आइकन है जो ब्राउजर में यहाँ पे शो होता है। PNG JPG और ICO एक फॉर्मेट है। ये ICO के लिए बताया है कि अगर ICO के अंदर कन्वर्ट करना है या नया बनाना है तो आप favicon.io पे आके बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ लगा सकते हो। ओके हो गया। फिर ये चेकआउट का पेज है, चेकआउट का पेज का डिज़ाइन वगैरह कैसा होगा वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो 5 आइकन के पेज को डिज़ाइन करने से पहले मैं ओपन कर लेता हूँ और फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। सो ये सेटिंग्स असल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जो थीम की सेटिंग थी, ये जो यहाँ पे मैं आया हूँ और जिसमें सोशल लिंक्स और सब कुछ हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चेकआउट का पेज एक बना हुआ आ रहा है। अब चेकआउट के पेज पे क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगो लगाओ, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो चेकआउट का पेज अगर साथ ओपन कर लें तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चेकआउट का पेज ओपन कैसे करते हैं वो देखिएगा ज़रा। मैं यहीं पर रह रहा हूँ और मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट पेज आ गया। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। तो एक कार्ट पेज होता है जिसमें ये कार्ट के अंदर चीज ऐड हो जाएगी, बास्केट में ऐड हो जाएगी। और एक बाय नाउ होता है जो कार्ट के बाद आता है, फाइनल पेज होता है, उसको चेकआउट पेज कहते हैं, जहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स वगैरह एंटर करके हम लोग वहां से परचेजिंग करके डन करके जा रहे होते हैं। तो मैं ऐड टू कार्ट की बजाय बाय नाउ पे जाता हूँ, या ऐड टू कार्ट से होते हुए चले जाते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड हो गई है। अब व्यू कार्ट पे क्लिक कर दूँ या बाय नाउ पे डायरेक्ट क्लिक कर दूँ तो ये मुझे सीधा जो है वो ले जाएगा कार्ट पेज के ऊपर। ये कार्ट पेज आ गया, चेकआउट पेज पे ले जाएगा। तो कार्ट पेज के ऊपर उसने कहा जी एक आइटम आपने सेलेक्ट की हुई है, इतने पैसों की है, इतने टोटल बनेंगे, यहाँ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने सेलर के लिए तो दे दो और चेकआउट पे क्लिक कर दो। तो चेकआउट पेज आपका फाइनल पेज होता है जहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन और सब कुछ ऐड करके आप आगे जाते हो। तो मैं चेकआउट पेज ओपन ही कर रहा हूँ ताकि ये साथ हम देख भी लें कि चेकआउट पेज पे क्या चेंजेस करवा रहा है, तो आपको रियल टाइम नजर भी आ जाए। ये आपका चेकआउट पेज है। तो बाय नाउ पे भी क्लिक करोगे प्रोडक्ट पे जाके तो भी इस पेज पे आएगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जाओगे तो भी एंड पे आना चेकआउट पे ही है। एट द एंड आपने चेकआउट पे आना। तो ऐड टू कार्ट के बाद आ जाओ या डायरेक्ट बाय नाउ करके आ जाओ, इट्स अप टू यू। सो ये आप अभी हमारा चेकआउट पेज है जिसपे वो हमसे पेमेंट डिटेल्स, एक्सप्रेस चेकआउट ये लिखा हुआ रहा है, पेमेंट डिटेल्स तक नहीं आ रही क्योंकि पेमेंट गेटवे हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। लेकिन मेरा भी मकसद है आपको चेकआउट पेज दिखाना।
तो यहाँ पेमेंट डिटेल्स मांगता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, शिपिंग एड्रेस वगैरह मांगता है जहाँ चीज़ शिप करनी है, और उसके बाद कंटिन्यू टू शिपिंग, इस पर क्लिक करके शिपिंग इन्फॉर्मेशन होगी और बस डन हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये चेकआउट पेज है असल में। और यहाँ पे ये जो चेकआउट लिखा हुआ है ना, ये चेकआउट इसको एडिट कर रहा है, तो मैंने इसलिए ये ओपन किया है। तो ये पता चल गया कि किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके जब बाय नाउ पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट के बाद आपके पास जो पेज आता है फाइनल पेज, वो चेकआउट का पेज होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट की, जहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आप लोग दे रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? तो ये मैंने पेज ओपन किया है। वो क्यों किया है? ताकि मैं आपको इस चेकआउट पे क्लिक करके साथ दिखा सकूं कि वहाँ जो चेंजेस ये करवाने लगा है वो चेंजेस यहाँ पे अपीयर कैसे होंगी। तो इसलिए मैंने ओपन किया है। तो किसी भी प्रोडक्ट को उठा के बाय नाउ पे क्लिक करके फाइनल चेकआउट पेज पे आ जाओ, और उसके बाद आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ecom बैच 1, लोगो नहीं लगा हुआ, मैं लोगो लगा सकता हूँ, बैकग्राउंड दे सकता हूँ, तो वो सब कुछ अब मैं आपको दिखाऊंगा साइड बाय साइड। पहले ये बताएं कि चेकआउट का पेज को पता लग गया कि आता कहाँ से है। किसी भी प्रोडक्ट को बाय नाउ क्लिक करके आप चेकआउट पेज पे जा सकते हो, या ऐड टू कार्ट को क्लिक करके ऐड टू कार्ट से नेक्स्ट जो पेज होता है वो चेकआउट का पेज होता है, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है। जी आपका अपना हिसाब से आ रहा होगा ना, जो भी थीम सेलेक्ट करोगे उस थीम के अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेकआउट पेज पे आ गया। अब मैं चेकआउट, ये जो लिखा हुआ आ रहा था सेटिंग के अंदर, इसके इस पे क्लिक करके अब इसकी मैं सेटिंग्स करूंगा। सेटिंग कैसे करूंगा? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बैनर। बैनर ये टॉप है, जो बैकग्राउंड इमेज है क्या लगाना है। 1000 by 400 का रिकमेंडेड है। सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जो इमेजेस मेरे को पड़े हैं इनमें से यूज कर सकता हूँ, अपना इमेज लगा लूंगा, जारी बात है वो आप अपना इमेज लगाओगे। तो मैं यहाँ पे वैसे इसको फिल आउट करने के लिए ये एक इमेज क्लिक करके ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ जेब कह रहे हैं आवाज कट रही है, बाकी लोग प्लीज कंफर्म करें। क्लियर है? जहाँ जेब फिर आपका इशू है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, ये ऊपर टॉप पे बैनर आ रहा है। किस तरह का बैनर की बात वो कर रहे हैं, कैसे बैनर आएगा? तो आपने यहाँ पे कोई भी फ्री कोई और इमेज ले लो, जो इमेज पड़े हुए हैं वो ले लो। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ बाय नाउ चेकआउट, कुछ इस तरह क्लिक करके भी ले सकता हूँ। तो असल में आपका जो भी इमेज आपने लगाना होगा वो आप इमेज ले लेंगे और उसको आप एंड पे लगाएंगे यहाँ पे। तो ये जो इमेज लगाया मैंने, बस वही रहने देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपका इमेज लगेगा मेन, जो बैनर इमेज आपने लगाना है। सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, तो ये इमेज आपका यहाँ पे लग गया। ओके हो गया। और रिकमेंडेड है 1000 by 400, मैंने तो कोई भी यूज किया है इसलिए ये कट कट रहा है इस तरह से। ये चेकआउट पेज को थोड़ा सा शक्ल बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके उसको जरा अच्छा आपने लुक देनी है ना। चेकआउट पेज पे कोई बंदा आए तो पता लगे कि चेकआउट पेज है। वो बिल्कुल पहले सिंपल सा पेज था। तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन, कहाँ शिप करना है, सब कुछ दे के आप फाइनलाइज करते हो अपना ऑर्डर। तो उस पेज को डिजाइन करना वो मुझे कह रहा था सेटिंग्स में। यहाँ सेटिंग में चेकआउट का पेज आ रहा था। अब मैं यहाँ पे आता और यहाँ मैं सब कुछ लगा के बता देता जी ये कुछ हमें लगा देना है, लेकिन साथ सामने नजर नहीं आना था आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट को पकड़ा है, उसको बाय नाउ पे करके उसके चेकआउट पेज पे आया हूँ, और अब मैं इस चेकआउट की सेटिंग्स को यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, ताकि आपको सामने नजर भी आए कि यहाँ पे जो चीजें चेंज करेंगे वो चेकआउट पेज पे इंप्लीमेंट कैसे होंगी, वो नजर कैसी आएंगी। ये आपका फाइनलाइज हो रहा होता है, ऑर्डर यहाँ पे फाइनल हो रहा होता है। ये वो पेज है। तो यहाँ बैनर लगा दूंगा तो कुछ बेहतर नहीं हुआ आपका पेज। पहले जो बगैर सिंपल सा लगा हुआ था, इसको रिमूव करता हूँ तो ऐसा पेज है आपके पास। ये भी आपके पास लोड होकर आ जाता है। बिल्कुल सादा सा पेज है, कोई लोगो नहीं लगा हुआ, कोई बैनर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है इस पेज के ऊपर। लेकिन अब जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो उसके बाद ये बैनर भी आएगा, मैं लोगो भी लगाऊंगा। सिंपल सादा जो चेकआउट पेज है वो ऐसा है। अब मुझे इसको बेहतर करना है, तो इसलिए मैंने चेकआउट पेज पहले ओपन कर लिया है, और अब मैं उसको साथ साथ चीजें लगा के जब दिखाऊंगा ना, तो आपको नजर आएगा कि क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चेकआउट पेज मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि आपको रियल टाइम नजर आए कि जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो कैसे अपीयर होगा। ये बात समझ आई है? इसलिए मैं प्रोडक्ट के चेकआउट पेज पे गया हूँ। वरना तो मैं वैसे भी लगा सकता था, लेकिन वैसे फिर पता नहीं था कि वो शो कैसा होगा वहां पे, बाद में चेक करना पड़ना था। तो मैं साइड बाय साइड दिखाना चाह रहा था। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद कस्टम लोगो है। लोगो पे आके मैं यही लोगो जो मैंने मेन पे लगाई हुई है, मैं लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये लोगो आपका यहाँ पे अभी लोड होगा और उसके बाद लोगो अपीयर हो जाएगा। ले जी, ये आपका लोगो आ गया। अच्छा, लोगो के बाद अब लोगो में वो पूछ रहा है कि लेफ्ट पोजीशन करना है, सेंटर करना है, कहाँ पे लोगो रखना चाह रहे हो। ये भी इट्स अप टू यू। लोगो साइज क्या रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, वो भी आपसे पूछ रहा है।
तो यहाँ पे मैं लोगो लगा रहा हूँ, लोगो भी लोड होके लग जाता है। उसके बाद मैं इमेज पे जाऊँगा और वो जो बैनर इमेज है वो दोबारा लगाता हूँ। ये आपका लोगो है, सेंट्रलाइज हो गया। और उसके बाद आपने इसको लार्ज मोड में रख लिया। फिर सेलेक्ट, वो बैनर जो टॉप पे लगाना है आपने वो यूज़ करना है, तो मैं इसी को क्लिक करके सिलेक्ट कर देता हूँ। टॉप पे बैनर आ जाएगा, बैनर के ऊपर ही लोगो भी आएगा, देखना अभी। ये लें, ये लोगो सेंटर में हुआ है, आपको सेंटर में ठीक नहीं जरिए पता, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली आपका लोगो के अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड लगाओगे। तो मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ ताकि फिर थोड़ा सा इस साइड पे नजर आए और प्रोमिनेंट हो। तो बैनर और बैनर के बाद लोगो। तो चेकआउट पेज के ऊपर आप रियल टाइम देख सकते हो कि क्या क्या कुछ हो रहा है, चेकआउट पेज कैसा शो होगा। तो बैकग्राउंड लगा दिया, उसके बाद लोगो लगा दिया, लोगो लगाने के बाद पोजीशनिंग वगैरह उसकी है। फिर मेन कंटेंट बैकग्राउंड, जो मेन कंटेंट आप आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या रखना है। तो फिलहाल बैकग्राउंड आपका जो है वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, बैकग्राउंड व्हाइट कलर है, बस बैकग्राउंड कलर व्हाइट लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कुछ लगाना है ये व्हाइट की जगह पे, तो आपको इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये व्हाइट है, इसे क्लिक करें और व्हाइट से आप इसको फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हो कि ये डार्क हो जाए थोड़ा सा, जो आपका आपका थीम का मेन कलर चल रहा है उस तरह का हो जाए, तो ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए अभी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं ये ग्रे अप्लाई हो जाए, तो ग्रे अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी आपने यहाँ पे बैकग्राउंड देना होगा बैकग्राउंड रख सकते हो। तो आपका जो चेकआउट पेज है वो जरा बड़ा डिसेंट सा पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे कोई कलर लगाया होगा या आपने कोई किसी किस्म का इमेज वगैरह सेलेक्ट किया होगा बैकग्राउंड के ऊपर। तो वही करना है जो यहाँ पे सूट भी करे, यहाँ पे अच्छा भी लगे, आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो ये करेंगे। उसके बाद आपके पास फॉर्म फील्ड्स हैं कि जो फील्ड्स लिखी हुई आ रही लोगों ने फिल करनी है, इसका जो है वो क्या हो, जो वाइट कलर हो या ट्रांसपेरेंट हो, क्या कुछ हो इसका। फिर बैकग्राउंड इमेज ऑर्डर समरी, ये आपकी ऑर्डर समरी है, इसका इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर हेडिंग्स, हेडिंग्स किस किस मतलब फॉन्ट के अंदर हो, तो जो आप थीम का फॉन्ट फॉलो कर रहे हो अगर वही रखना है तो फिर ये जैसे बाय डिफॉल्ट सिस्टम लिखा हुआ है ऐसे ही रहने दोगे। बॉडी जो है उसका कलर, ये जो टेक्स्ट बाकी लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग के अलावा, ये किस फॉन्ट में हो। तो अगर तो आपने थीम वाला फॉन्ट ही फॉलो करना है तो ये सिस्टम ही रहने दे, इसको चेंज ना करें। लेकिन अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर कलर्स, यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं, बटन का कलर क्या है। बटन के ऊपर जब मैं माउस लेके आता हूँ, हॉवर करता हूँ उसके ऊपर, ये जो मेरा स्क्रॉल करते हुए आता है ना माउस, तो ये कर्सर जब आता है तो ये रेड हो जाता है। पहले ये ऑरेंज है, फिर जैसे ऊपर लाता हूँ मैं रेड हो जाता है। तो ये कलर चेंज करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ये सब कुछ करने के बाद आप सेव कर देंगे तो आपका जो सिंपल चेकआउट पेज है वो आप थोड़ा सा एक डिसेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चेकआउट पेज की सेटिंग्स अगर आपको करनी पड़े तो वो कहाँ से होती हैं, वो भी आपकी कस्टमाइज में आके मेन थीम सेटिंग्स में से होंगी, चेकआउट वाले ऑप्शन से। बताएं समझ आ गया? इसी वजह से मैंने ये चेकआउट पेज ओपन किया है ताकि मैं आपको साइड बाय साइड दिखा सकूं, वरना इसको ओपन किए बगैर भी वो सारा काम हो सकता था। तो पहले वाला बेहतर था या अब बेहतर है? ये इमेज जो मैंने जो भी लगाया है तो एग्जांपल है ना, लोगो एग्जांपल है, तो आप जो भी इसके साथ सारी बात है सिंक करता होगा तो उसी तरह से आपको पता लगेगा, मतलब नजर आप चीज़ें रखोगे, जो इमेज लगाना है जो लोगो लगाना है उसके अकॉर्डिंगली होगा। मैंने तो ऐसे रैंडम पिक करके लगा दी। क्लियर? सबको क्लियर है ना? चलें, अब आप देखना चाहते हैं कि चेकआउट पेज आपका मोबाइल पे कैसे नजर आएगा, डेस्कटॉप पे कैसे नजर आएगा। डेस्कटॉप तो आपको दिखा रहा है ना। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये जो, ये तो एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करो मोबाइल, ये मोबाइल व्यू है, डेस्कटॉप व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू है। ये डेस्कटॉप के ऊपर किस तरह से इसने असल में नजर आना है, तो इस तरह से चेकआउट पेज आपका नजर आएगा। और अगर आपने मोबाइल पे देखना है तो मोबाइल पे आपका इस तरह से ये चेकआउट पेज नजर आएगा, ऐसे बैनर होगा, ऐसे लोगो लगा होगा, ऑर्डर समरी और सब कुछ आपको ऐसे नजर आ रहा होगा। तो आप किसी भी पेज पे जाके उसको मोबाइल पे डेस्कटॉप पे उसने कैसा नजर आना है आप देख सकते हैं। ओके हो गया? जी क्लियर। तो थीम सेटिंग्स में आके हम लोगों ने चेकआउट का पेज जो है उसको ओपन करके चेकआउट के पेज को कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो लोगो जो कुछ भी लगाना है सामने आप साइड बाय साइड देख सकते हो। फिर मैंने बताया कि आपने अगर मोबाइल व्यू देखना है किस तरह नजर आएगा, डेस्कटॉप व्यू कैसा नजर आएगा,
फुल स्क्रीन के ऊपर ये साइड बार के बगैर ये कैसा नजर आना है, तो हर चीज़ आप देख सकते हो। तो उसके बाद आप चीज़ें फाइनलाइज करोगे, किसी भी पेज पे जाके देखा जा सकता है। सो ये आपकी सेटिंग्स का लास्ट पार्ट था। उसके बाद थीम स्टाइल है, और थीम स्टाइल के अंदर वो मैंने बताया था जो ये वाला थीम 3 डिजाइन के अंदर अवेलेबल है, 3 स्टाइलिंग में, आउटडोर, स्नो बोर्ड्स और बॉक्सिंग। हम लोगों ने आउटडोर यूज किया हुआ है, तो इनकेस अगर वो शिफ्ट करना हो तो फिर आप इसको कर सकते हो, वरना इसको छोड़ दो। बैक, जी यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ रहा है कैलकुलेटेड इन द नेक्स्ट स्टेप। शिपिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं इसको इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक हमने शिपिंग चार्जेस को रखे नहीं हुए। तो शिपिंग चार्जेस बताता हूँ आपको, उसके बाद हम एक चेकआउट करके देख भी लेंगे। तो ये करने के बाद आप वापस आ जाओगे, लाइक ये चेकआउट पेज पे, आपको मैं होम पेज पे वापस जा रहा हूँ, ये मेरा होम पेज आ गया। तो ये आप सब सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर दी। अब आपके पास यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर और कोई चीज़ नहीं है जो आपने कॉन्फ़िगर करनी हो। थीम एक्शंस हैं, लेकिन वो फिर आपका कोड एडिट करना हो, लैंग्वेज एडिट करनी है, तो वो उन चीज़ों के लिए हमने अभी कोई कोडिंग वगैरह वाली साइड पे नहीं जाना। तो दैट इज़ इट, दैट्स ऑल। अब हमारे पास ये थीम का डिज़ाइन है, ये मैंने सेव कर दिया हुआ है। सर हेडर एंड फुटर का मेन्यू पार्ट, जी मैं मेन्यू में जाता हूँ। मेन्यू जो असाइन हुआ हुआ है वो आपको नजर आ रहा है। हेडर के अंदर मेन मेन्यू साइन है, ये देखो मेन मेन्यू साइन हुआ हुआ है, और फुटर के अंदर आपके पास फुटर मेन्यू साइन हुआ हुआ है, ये फुटर मेन्यू है। ठीक है, फुटर मेन्यू साइन हुआ हुआ है। अब इसके अंदर चीजें कैसे ऐड करनी है वो बताऊंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टे करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। कस्टमाइजेशन के अंदर जो मेन मेन काम थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। बेसिक में जी शक्लें दिखा दूंगा, अब सीएसएस एडिट करके नहीं बताऊंगा मैं, दैट इज नॉट बेसिक। जब सीएसएस जब कोडिंग ओपन कर दी तो फिर बेसिक नहीं रह जाएगा। फिर आप कहोगे कि ये क्या बला आ गई है, पहले सिंपल सिंपल चीजें थी और अब ये पता नहीं क्या पीछे कोड ही कोड आ गया। तो फाइल्स को एक्सेस कहाँ पे करना है वो बताऊंगा, ताकि जिसके पास नॉलेज है वो जाके कर सके। ठीक है, ये सब हो जाएगा उस्मान, अभी पेमेंट गेटवे वाली साइड पे जाने तो दो। हम लोग अगर इतनी जल्दी सब कुछ करके बैठ जाएंगे, देखिए उतना स्पीड में जाएंगे तो पता नहीं ये समझ आएगी कि नहीं आएंगी। दूसरा, फिर हम बाकी दिनों में क्या करेंगे? तो आराम आराम से चलते हैं, जो जो चीजें जिस तरह से सबको लेके साथ साथ होती हैं वैसे करते जाएंगे। ओके हो गया जी। सो यहाँ से अब मैं वापस जाऊंगा तो ये एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक और आ जाऊंगा मैं वापस। ये मैं थीम में अपनी मेन मेन अपने जो मेरा मेन वो है, क्या कहेंगे इसको, डैशबोर्ड, उसके अंदर मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ से मैं गया था ना करंट थीम के सामने, यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक किया था और गया हूँ, और सारा काम करके मैं वापस आ गया। ओके हो गया। अब बात आ गई मेन्यू की। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी 18वां लेक्चर होगा। 50 लेक्चर तो कम से कम हमने करने हैं। नहीं फाद, अभी और चीजें भी कुछ हैं अभी, और अभी अच्छा, अभी इसको और इजी बनाना है आप लोगों के लिए। तो अच्छा, ये अब देखो मैं वापस आ गया। अब यहाँ पे देखो मेन्यू को मैं एडिट करने लगा हूँ। मैंने जो टॉप मेन्यू मेरा है हेडर वाला, उसमें मैंने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है। जो फुटर वाला है उसमें मैंने किया हुआ है फुटर मेन्यू, ऐसे ही है, सिलेक्ट किया हुआ था। अब उसके अंदर चीजें नहीं पूरी पूरी आ रही, वो चीजें कैसे ऐड करनी है, वो नेविगेशन के अंदर अपने अपनी चीजें अपनी जिस चीजें शो करवाना चाहते हो वो कैसे ऐड करनी है, अब बात आती है वो वाली। उसको करने से पहले मैं कुछ पेजेस बनाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि मैं वहां पे ऐड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट के लिए बेसिक कॉन्टैक्ट का पेज लाजमी बेसिक होता है, अबाउट अस का पेज होता है, फिर कलेक्शन वगैरह तो आपकी आ गई, लेकिन कॉन्टैक्ट अस और ये जो अबाउट अस है तो ये तो मस्ट है ना, ये तो लाजमी होते ही होते हैं। उसके बाद फिर प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं कि आप किन किन टर्म्स पे काम कर रहे हो, क्या आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है, डाटा कैसे सिक्योर करते हो आप लोगों का, वो हर चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो कुछ पेजेस हैं वो बना लें, फिर हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं मेन्यू के अंदर। तो बना लूँ पेजेस, करें स्टार्ट। यहाँ वापस मैं मेन डैशबोर्ड में आ गया, और मेन डैशबोर्ड में आने के बाद सर फाइल्स किधर से करेंगे वो बता दें, सीएसएस वाली जो, जी असल बताऊंगा मैं यार, एक स्टेप पे जाके ना, बाकी छोटी छोटी चीजें कंप्लीट हो लें। अब मैं अचानक से वो दिखाना शुरू करूंगा फिर वापस आऊंगा तो बाकियों के लिए कंफ्यूजिंग ना हो जाए। जिसको पता है उसको तो पता ही है, तो मुझे बस याद करवाते रहे इंशाल्लाह। मैं वो, बल्कि हमने करना है वो, मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं पहले पेजेस ऐड करता हूँ। उससे पहले भी क्यों ना ये दिखाऊं मैं आपको
इस सबसे पहले जब हमने स्टोर स्टार्ट किया था तो डिजाइन था ये वाला, ये डेब्यू थीम था जो सैंपल आपका पड़ा हुआ था। ओके, ये सैंपल, फिर हमने डेब्यू से चेंज किया वेंचर में, तो ये डिजाइन आ गया, सैंपल डिजाइन, सैंपल डाटा के साथ। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने स्टोर को थोड़ा बहुत सेटिंग कर ली हुई है उसकी, तो मैं आप एक और टैब के अंदर फिर से अपना स्टोर लिंक ओपन करता हूँ, तो अब हमारा डिजाइन है ये वाला। सही है, ये डिजाइन है हमारा, ये मेन डिजाइन आ गया हमारा। ओके होगी, ये हमारा मेन डिजाइन है। तो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो एक सफर जो है वो कर लिया हुआ है। अब कुछ थोड़ा बहुत हमारी कुछ शक्ल बनी हुई है स्टोर के ऊपर, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। बस ये मेन्यू जो है इसमें सिर्फ होम और कैटलॉग है, और ये नीचे वाले मेन्यू के अंदर सिर्फ सर्च है। इसको ठीक करना है कि ये मेन्यू भी तो हमें बेहतर करने हैं, ताकि यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें शो करवाएं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कलेक्शन, नीचे फुटर में आके प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ इस तरह के मेन्यू शो करवाएं। तो वो आइटम शो करवानी है हमें। तो ये शो करवाने से पहले मैं आपको कुछ पेजेस बना लूँ, ताकि जो हमने शो करवाने हैं वो एक ही बार शो करवा दें। तो यहाँ तक बताओ ओके। अब मैं करूँ पेज ऐड, अब मैंने पेजेस ऐड करने हैं। तो जी वही वाले, होम, अबाउट अस, कैरियर, कॉन्टेक्ट अस वगैरह। तो ये देखो, सेल्स चैनल में ऑनलाइन स्टोर के अंदर मैं आया हूँ, जहाँ पे थीम्स में हूँ, और थीम्स के अंदर ये कस्टमाइज में हम गए थे। इसी ऑनलाइन स्टोर के नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पेजेस का, एक पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, एक ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो पेजेस पे मैं जाऊंगा, पेजेस पे जाके मैं पेजेस ऐड करूंगा। तो ये प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे थी, प्रोडक्ट्स में कलेक्शन कैटेगरीज उसकी वहां पे थी, और अब ऑनलाइन स्टोर के नीचे ये पेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे आप पेजेस ऐड कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन स्टोर के नीचे पेजेस पे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से सामने ऑप्शन आए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड पेजेस योर योर ऑनलाइन स्टोर, क्योंकि अभी कोई पेज ऐड नहीं हुआ हुआ। तो फर्स्ट पेज मुझे ऐड करना है। सो ऑनलाइन स्टोर पेजेस, अगर इसको अक्सर आप नोट कर रहे होते हो ना, नोट करते हुए कुछ इस तरह से लिखा करो। मैं यहाँ भी आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब अगर इन केस अगर आप नोट्स बना रहे हो, कल को पता ना चले। टू क्रिएट अ न्यू पेज या फॉर क्रिएटिंग पेजेस, शॉपिफाई पेजेस, ये करके, या अच्छा क्या किस तरह होना है, ये कैसे क्रिएट होने हैं? डैशबोर्ड, पेजेस, ऑनलाइन स्टोर पेजेस, एड पेज। ठीक है, ये पाथ बनता है। अगर ऐसे करके नोट नोट करोगे ना, तो मेरा ख्याल है कि आप 3 4 माह 6 माह साल बाद भी अगर ओपन करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि पेजेस कहाँ से जाके ऐड हुए थे। तो नोट करते हुए मेरे माइंड में आया कि शायद मैं आपको बता दूं, मे बी आपके नोट्स जो हैं, मे बी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से नोट कर रहे हो, स्लैश यूज़ कर रहे हो या वैसे किसी और वे से। लेकिन ये एक मुझे माइंड में आया कि इन केस अगर आप किसी और तरह से कर रहे हैं और ये ज़्यादा बेहतर है, तो आप इस तरह से कर लें। तो ऊपर लाइन ऊपर बताया कि पॉइंट बताया कि किस चीज़ के लिए, और नीचे इसका पाथ दे दिया। सही हो गया। तो इस किस्म इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हो, याद रखने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं आयशा, आप कोशिश करें, साथ करें। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ चेकआउट पेज किया है। अच्छा, तो ऑनलाइन स्टोर पेजेस, इसमें ऐड पेज, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब भी आयशा पेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। पेजेस कैसे ऐड करते हैं शॉपिफाई में, इससे पहले चेकआउट चेकआउट पेज को कस्टमाइज किया हम लोगों ने। अच्छा, अब ऑनलाइन स्टोर और पेजेस में आया, पेजेस में ये टाइटल आ रहा है, टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा पेजेस के नाम। अब मैं फॉर एग्जांपल एक पेज मुझे ऐड करना है अबाउट अस, तो मैं अबाउट अस ऐड करूंगा, और यहाँ पे फिर हु वी आर लिख के, फिर उसके नीचे जारी बात उसके बारे में जो भी आपने लिखना है वो लिखोगे। हु वी आर हेडिंग बनानी है तो उसको हेडिंग असाइन करोगे, नीचे उसके बारे में हु वी आर, और ऐसे आगे आप सो ऑन, कोई 2 3 लाइनें आपकी जो है वो बंद नहीं होगी, तो वो आप लिख दोगे। आगे और कोई हेडिंग्स देनी है वो लगाओगे, कोई इमेज वगैरह ऐड करना है यहीं पे, तो आप यहीं पे आपके पास ये देखो, ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट इमेज का। यहाँ पे क्लिक करो, कोई भी इमेज आप जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मेरे पास जो लगे हुए, मैं इन्हीं में से कोई ऐसे एग्जांपल के लिए एक लगा देता हूँ, वरना आपके पास इमेज को अपलोड करने का ऑप्शन भी होता है, ये अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। इंसर्ट इमेज, तो कोई इमेज लगाना है, कोई कुछ भी करना है आपका, अबाउट अस पेज का ये पूरा एडिटर है आपके पास, यहाँ पे सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो बोल्ड का ऑप्शन है,
इटैलिक करना है, उसका भी अंडरलाइन करना है, उसका ऑप्शन भी है। तो हर चीज़ आपके पास यहाँ अवेलेबल है। वीडियो ऐड करनी है तो ये इमेज के साथ ही ये वीडियो का ऑप्शन भी आ रहा है। सर थीम वही है, थीम कोई भी हो जाए, पेजेस कांस्टेंट रहेंगे। आप थीम चेंज भी कर लोगे तो पेजेस भी खत्म होंगे, पेजेस ही रहने हैं। सो अबाउट अस का पेज आपको पता है कि हर एक पे होता ही होता है। अबाउट अस का पेज किया, साथ आपको विजिबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है तो ये ऑनलाइन ही होगी, हिडन नहीं करना हमने, लाइव होगा। ऑनलाइन स्टोर है, टेम्पलेट कौन सा यूज करना है इसका, तो डिफॉल्ट पेज लिखा हुआ है, डिफॉल्ट पेज यूज करना है। तो सिर्फ ऑल इन ऑल अबाउट अस, उसका टेक्स्ट, इमेजेस जो कुछ लगाना है, वीडियोस वगैरह सब लगाओ। लगाने के बाद सेव, डन, पेज बन गया। कोई मुश्किल, एक पेज बन गया। किसी किस्म का कोई इसमें कोई कंफ्यूजिंग है, कोई टफ है? प्रोडक्ट से भी ज़्यादा सिंपल है। कोई वेरिएशन ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि सिंपल पेज है ये। मैं एक और पेज भी ऐड करके दिखाऊंगा स्नैन। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन स्टोर में आया हूँ, पेजेस में आया हूँ, ऐड न्यू, और यहाँ पे अबाउट अस लिखा है। जो भी उसके अंदर मैंने ऐड करना है, हो भी या टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कुछ भी करना है, वो करने के बाद पब्लिश, बस ओके हो गया। तो ये आप पेज व्यू व्यू करूँ, ये लें, व्यू पेज किया, ये आपके पास व्यू ओपन हो गया। ये ऐसे पेज नजर आएगा। तो ये ऐसे नहीं, आपका नहीं ऐसा होगा, ये तो मैंने बस डॉट डॉट्स लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। तो जो भी इमेज लगा होगा और फिर जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया होगा, सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। तो ये अबाउट अस का पेज हो गया। आप ज़ाहिर बात है कोई प्रॉपर ऐड करेंगे आप, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया। आयशा भी मैं वापस कैसे जाऊँ, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी तकरीबन आधा घंटा लगाया है। अब कोशिश करें कि, या कोशिश एंड पे मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे टाइम मिल रहा तो मैं वहाँ वापस जाके आपको क्विकली थोड़ा सा शक्ल दिखा दूंगा उसकी। ठीक है, एक दफ़ा अभी अभी मिल जाए लेक्चर के साथ, पेजी से ज्वाइन करें और फिर उसकी कोशिश करता हूँ। सो अबाउट अस, और ये सारा इंफॉर्मेशन आ गई, और सिर्फ पब्लिश, ये अबाउट अस पेज ऐड हो गया। ओके, एक और पेज ऐड करते हैं। ये क्रिएट अनदर पेज का ऑप्शन आ रहा है, या फिर दोबारा पेजेस में वापस आ जाओ, और पेजेस में अब एक पेज आपके पास बना हुआ नजर आएगा। ये आपके पास अबाउट अस पेज है। ये ऊपर ऐड पेज का ऑप्शन आ रहा है, ग्रीन कलर के अंदर बटन बना हुआ है ये वाला, इस पर क्लिक करो। एक और पेज ऐड करने लगा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट पेज कौन सा होता है, एक देखो यहाँ पे साइजिंग चार्ट भी आ रहा है, FAQs आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड करता हूँ। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड किया, या इससे पहले हम लोग साइजिंग चार्ट, फॉर एग्जांपल हमारा ई कॉम स्टोर है, तो साइजिंग चार्ट का हमने को बनाना है पेज, और उसमें साइजिंग चार्ट लिख के नीचे कोई इमेज लगाना है साइजिंग का, या वन बाय वन आपने लिखना है, जो भी करना है वो लिखें, और सीधा ये सेव। ओके, एक और पेज ऐड हो गया। कोई मुश्किल है, सिंपल है, दो पेज ऐड हो गए। व्यू करके देखना है, देख लें कि आपने इसमें क्या ऐड किया, वो कैसा नजर आ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पेज बना दी है। आपने जो भी टेक्स्ट लिखना होगा लिख लेंगे, कोई इसके अंदर इशू। दो पेजेस ऐड कर दिए। बताएं फिर आगे चलो मैं। आज देख लो 117 लोग हैं, फ्राइडे को जितने लोग हैं, बाकी 15-20 लोग गायब हैं। क्लियर, चलो। तो ये आपके दो पेजेस ऐड हो गए। अब हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड होना है। तो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाने से पहले यहाँ पे गौर से देख लो, मैंने सिर्फ टाइटल दिया है। नीचे जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा, इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, वो कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के नीचे जो थीम टेम्पलेट आ रहा है ना, ये डिफॉल्ट पेज आ रहा है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक पेज के केस में इसको हमने डिस्टर्ब करना है। तो इस वजह से, मतलब इसको चेंज करना है, इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइटल दिया है, बॉडी टेक्स्ट दिया है, और सेव। पहला पेज भी ऐसे बनाया, दूसरा पेज भी ऐसे बनाया। अब मैं बनाने लगा हूँ तीसरा पेज। वो मैं फिर वापस पेजेस पे आऊंगा। पेजेस के बगैर कोई वेबसाइट होती है? पेजेस पे आपके अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के पेजेस नहीं बनाने आपने। अब लोगों को बताना नहीं है अबाउट अस के हम कौन है। साइजिंग चार्ट अगर आपने कोई बनाया हुआ है, तो जी हमारा साइजिंग चार्ट कैसे काम करता है। कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाओगे कि लोग अगर आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कोई फॉर्म पड़ा होगा, कोई ईमेल दी होगी, कोई नंबर दिया होगा, उसके थ्रू लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट पेजेस के बगैर पूरी नहीं ना होती। प्रोडक्ट्स तो ऐड हो गई हैं, लेकिन कुछ आपके मेन पेजेस भी तो होते हैं, ये हम वो ऐड कर रहे हैं, जो जो जिसकी भी आपको नीड है। तो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस तो मस्ट है ना, ये तो होता ही होता है। अब अपने बारे में बताते हो अबाउट अस में कि हु वी आर, और कॉन्टेक्ट अस के अंदर आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये दो पेजेस तो लाजमी बनाने पड़ते हैं, बाकी कोई और बनाए या ना बनाए।
ओके हो गया जी? व्यू किया है मैंने, दोनों पेजेस को व्यू करके दिखाया है। साइजिंग चार्ट ये होता है ना कि जो चीज़ आप बेच रहे हो उसकी साइजिंग गाइड दी होती है लोगों को, कि इन केस अगर वो देखना चाहें कि साइज किस तरह से, आपने अगर साइज लिखा हुआ है साइज 6 रिंग है, साइज 6 लिखा हुआ है, तो वो साइज 6 किस बेस पे आपने मेजर किया हुआ है? अगर साइजिंग चार्ट पे आपने उसको मेंशन किया हो तो लोग आएंगे देखेंगे, अच्छा इन्होंने इस हिसाब से किया है, तो वो अपना साइज भी उसी हिसाब से लेके फिर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे। ओके, क्लियर? दो पेजेस बन गए। अब मैं एक और पेज बना लगा हूँ, ये दोबारा फिर पेजेस पे आया, ये ऊपर ऐड पेज का ऑप्शन है, क्लिक किया, ये पेज आ गया मेरे पास। इस पे मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट अस पेज। यहाँ पे क्या होगा, प्लीज फील फ्री टू, यहाँ पे इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील free to contact us using the given email or contact form. We will get back to you as soon as possible. ठीक है, कोई ऐसे आपने लिखा हुआ है, लिख के ये सेव का बटन फिर क्लिक कर दें, आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड हो गया। व्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ये आपके पास व्यू हो जाएगा। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है जहाँ पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब ईमेल तो चलो मैंने लिखा जी, वी विल गेट बैक टू ये यूजिंग द गिवन ईमेल और कॉन्टेक्ट फॉर्म, ना तो मैंने अभी ईमेल दी है यहाँ पे, चलो ईमेल तो मैं लिख सकता हूँ। फॉर्म किधर है? फॉर्म तो आ ही नहीं रहा, तो लोग हमें कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? डिस्काउंट वाला फरियाल वो और सिनेरियो, वो पेज नहीं बनाएंगे हम। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट डिस्काउंट पे बेचनी है, उसका बताता हूँ मैं आपको। बिल्ड है ना, हम तो सिंपल ऑनलाइन स्टोर पेजेस में जाके पेजेस बनाई जा रहा हूँ। 3 पेजेस मैंने आपको बना के दे दिए हैं, ठीक है? पहले 2 पेजेस में कोई इशू नहीं है, साइजिंग चार्ट बनाया मैंने या अबाउट बनाया, उसके अंदर जो देना था दे दिया। इधर एक प्रॉब्लम है, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस यूजिंग द गिवन ईमेल। चलो, ईमेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरी ईमेल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ support@the rate of email, support@the rate of ecom-1.com, कुछ इस तरह की हमारी वेबसाइट है, तो हमने लिख दिया, सेव कर दिया, व्यू कर रहा हूँ, ईमेल भी आ गई, फॉर्म नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने 3 पेज आपको बना के दिखा दी। पेजेस शो करवाता हूँ उस्मान, में उसको शो करवाने के लिए ही मैं पहले ऐड कर रहा हूँ, ताकि इनको मैं शो करवा लूँ आपके मेन्यू में, मेन नेविगेशन में आप लेके जाओगे ना। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नगीन, हम लोग पेजेस बनाने की बात कर रहे हैं। चेकआउट हमने कर लिया था, तो ऑनलाइन स्टोर में पेजेस में आके आप पेजेस बना सकते हो। तो मैं एक पेज बना रहा हूँ, पेजेस में आके ऐड न्यू किया, कॉन्टेक्ट अस, उसके अंदर जो लिखना है वो लिखा, पब्लिश कर दिया, पेज बन गया बस। लेकिन अब इशू ये आ रहा है मुझे कॉन्टेक्ट अस के अंदर, कि कॉन्टेक्ट अस के अंदर जब मैं पेज बना रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म नहीं आ रहा। कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर अक्सर फॉर्म गिवन होता है, जिसमें लोग अपना डाटा फिल आउट कर सकते हैं। अगर ईमेल ना हो तो अकेला फॉर्म ही होता है, फॉर्म पे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ वो फॉर्म नहीं आ रहा, तो अब गौर से देखना, जो मैंने पहले दो पेजेस बनाए हैं उसके अंदर मैंने यहाँ पे कोई चेंज की थी? मुझे सिर्फ इतना बता दो। ऑनलाइन स्टोर में थीम टेम्पलेट डिफॉल्ट पेज आ रहा था, मैंने साइजिंग चार्ट का पेज बनाया है, मैंने अबाउट अस का पेज बनाया है, मैंने इसको छेड़ा था? बताओ मुझे। मैंने सिर्फ टाइटल दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका कंटेंट दिया है और पब्लिश कर दिया है, बस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पेज में आपको यहाँ पे थीम टेम्पलेट चेंज करना है। वो कैसे करना है? ये डिफॉल्ट पेज आ रहा है, इस पर क्लिक करो, ये लिखा हुआ आ रहा है कॉन्टेक्ट। तो डिफॉल्ट पेज, कोई भी पेज बनाओगे आप, बाकी सारे पेजेस में डिफॉल्ट ही होगा, कोई चीज यहाँ चेंज नहीं करोगे। सिर्फ जब कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा और उसमें आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म शो करवाना है, तो आपको ये कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा। दो ही आ रही है इस टाइम, एक डिफॉल्ट है, एक कॉन्टेक्ट है। तो आप डिफॉल्ट की जगह कॉन्टेक्ट वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे और इसको सेव कर दोगे।
समझ आ गई। तो बाकी जो 2 पेजेस बनाए हैं उसमें मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, डिफॉल्ट पेज ही रहा है। लेकिन कॉन्टेक्ट अस के पेज में ये मुझे कॉन्टेक्ट वाला टेम्पलेट चूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो, आपके कॉन्टेक्ट अस के पेज पे फॉर्म नहीं आ रहा, मुझे वो फॉर्म यहाँ पे लेके आना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म लेके आना है। तो वो कॉन्टेक्ट फॉर्म तब आएगा जब आप लोग थीम टेम्पलेट को डिफॉल्ट पेज से कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट करोगे। और ये सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर ही फॉर्म शो करवाते हैं, इसलिए उसी के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो डिफॉल्ट पेज की बजाय कॉन्टेक्ट एंड सेव, जैसे ही ये करोगे उसके बाद व्यू करोगे, आपके पास अभी एक, तो इसको 2-4 सेकंड दो, इसको 10 सेकंड दो, ये अभी थोड़ी देर में आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। तो अब क्या हुआ कि जब वो चेंज किया तो ये आपका कॉन्टेक्ट अस पेज का टेक्स्ट है, ये ईमेल आ गया, उसके नीचे ये फॉर्म आ गया जहाँ पे नाम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज मांग के सेंड का मैसेज बटन दबा हुआ है। क्योंकि अक्सर लोग ईमेल भी नहीं देते, सिर्फ फॉर्म ही दिया होता है। तो फॉर्म के थ्रू लोग यहाँ पे अपना डाटा फिल आउट करके सेंड करेंगे तो वो मेरे तक आ जाएगा। तो ये समझ आई कि कॉन्टेक्ट अस के पेज के केस में हमें जो टेम्पलेट है वो चेंज करना पड़ता है। हमें वो ऑनलाइन स्टोर्स में जो टेम्पलेट आ रहा है उसको डिफॉल्ट पेज के बजाय कॉन्टेक्ट पे लेके जाना पड़ता है। ओके हो गया? सिर्फ ये काम करना है। काशिफ देख लें, जितने भी पेजेस बनाने हैं जैसे मर्जी बनाओ, सिर्फ कॉन्टेक्ट अस के पेज में जब पेज बनाओगे तो देखो, सब बाकी सब पेजेस में सिर्फ टाइटल और ये कंटेंट वाला जो पार्ट है इसी को आप लोग सिर्फ चेंज कर रहे हो। लेकिन जब कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा ना, तो तब आपको ये जो टेम्पलेट, थीम टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपको डिफॉल्ट पेज की बजाय कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके सेव करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फॉर्म शो हो जाएगा। पेजेस के बगैर कभी साइट देखी है? कभी कोई साइट देखी है जिसने अबाउट अस ना लिखा हो कि हम कौन है? कभी कोई साइट देखी है जिसपे कॉन्टेक्ट अस का पेज ना हो कि अगर हमें कॉन्टेक्ट करना है तो इस फॉर्म पे, इस ईमेल पे, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो? तो पेजेस एक साइट के लिए कंपलसरी चीज है। आपको पेजेस ऐड करने होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट्स डाल दी वो नहीं होता, आपको बताना होता है कि हम कौन है, आपको पूरा ब्रांड के बारे में बताना है, आपको कॉन्टेक्ट पेज देना है, आपको और पेजेस भी देने पड़ सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मल्टीपल पेजेस ये वाले वो हैं जो बेसिक पेजेस हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं एक वेबसाइट को पूरा करने के लिए। तो ये वो पेजेस है, और इनको मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनको ऐड करने के बाद मेन्यू में शो करवा सकूँ आपको जो पार्ट हमारा अभी तक रहता है। तो मैंने पेजेस में आके 3 पेजेस ऐड किए हैं, पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। कॉन्टेक्ट अस पेज ऐड किया है, साइजिंग चार्ट ऐड किया है, अबाउट अस ऐड किया है। अब इन सारे पेजेस के अंदर मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पेज में मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे जो थीम टेम्पलेट आ रहा है ना, इसको चेंज करके डिफॉल्ट से कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट किया है। बाकी सारे सिंपल ऐड हुए हैं, बाकी किसी में इस पार्ट को छेड़ना ही नहीं है, वो सारे के सारे सिंपल मैंने ऐड किए हैं। देखो साइजिंग चार्ट है तो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं छेड़ा इसको, सिर्फ टाइटल और ये कंटेंट वाला पार्ट है, इसके अंदर आपने चेंजेस करनी है, ऐड करना है जो भी करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? यार ये चेंज करने से फॉर्म आया है, आपको पता है मैंने कॉन्टेक्टस पहले ओपन किया था तो यहाँ पे फॉर्म नहीं आ रहा था ये वाला। ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आपका अपीयर हुआ है जब आपने अपना थीम का टेम्पलेट चूज किया है। ठीक है? ये जो आपने कॉन्टेक्ट में कन्वर्ट किया है तो आपके पास ये फॉर्म शो हो रहा है। जहां पे ये फॉर्म शो करवाना है उस पेज के ऊपर आपको ये डिफॉल्ट पेज के कॉन्टेक्ट वाले पे क्लिक करके सेव करना होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा काम होगा जो सिर्फ फॉर्म वाले पेज पे होगा। ऑल क्लियर? तो ये मैंने आपके सामने 3 पेज ऐड किए, तो मुश्किल है पेजेस ऐड करना। शॉपिफाई को यहां से पता चला, ये शॉपिफाई के टेम्पलेट है ना, तो शॉपिफाई को यहाँ से पता चला कि मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर दिया, तो शॉपिफाई को पता लग गया ये कॉन्टैक्ट का पेज है। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा तो ये भी आम पेज है। ये अगर डिफॉल्ट पेज में करके सेव कर दूंगा तो फॉर्म कभी क्लियर नहीं होगा। क्यों? शॉपिफाई इसको एक आम पेज कंसिडर कर रहा होगा जैसे बाकी पेजेस हैं। लेकिन जब यहाँ पे मैं थीम का टेम्पलेट चूज करूंगा, कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करूंगा और सेव करूंगा, तो शॉपिफाई को मैं इंटीमेट कर रहा हूँ भाई कि ये पेज मेरा कॉन्टैक्ट पेज है, या फॉर्म शो करो। समझ आ गई? फॉर्म रिफ्रेश करो, फॉर्म आए, कोई मसला नहीं है, पूछें जब काम हो रहा हो तब लाजिम पूछा करें। सर जो मैसेज आएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म का वो हमें हमारे बैकएंड पे हमें शो होगा, कहाँ होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है? वो हम कॉन्फ़िगरेशन हमारी है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो पहुंचेगा हमारे तक, हमारी ईमेल पे भी आएगा।
जी नॉर्मल पेज पे कॉन्टैक्ट नहीं आता तो इस वजह से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, सिर्फ कॉन्टैक्ट अस पे पेज पे टेम्पलेट कॉन्टैक्ट में चेंज करोगे। ओके हो गया, सबको क्लियर है यहाँ पे, कोई मसला है इसमें, कोई इशू? तीन पेजेस क्रिएट कर दिए मैंने, दो मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ ही किए हैं और एक कॉन्टैक्ट अस वाला जो है मैंने उसमें सिर्फ थीम जो है ना, थीम टेम्पलेट वो चूज की है। जी नगीन वो तो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, वो बात की कॉन्फ़िगरेशन है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, पहले हम बेसिक चीजें कर रहे हैं। सो मैंने पेजेस में आके तीन पेजेस यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके हो गया, यहाँ तक सब ओके है सबको? अगर ओके है तो मैं मेन्यू पे जा रहा हूँ। अब मैंने मेन्यू पे जाना है, इस मेन्यू पे जिस मेन्यू में सिर्फ होम और कैटलॉग शेयर हो रहा था, अब मैंने इसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, साइजिंग चार्ट सब कुछ शो करवाना है। तो वो कैसे शो होगा? अब देखें ऑनलाइन स्टोर में ही आपके पास नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है, पेजेस के बिल्कुल नीचे नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपने जाना है अब इस ऑप्शन में। सही है, तो मेन्यू में नेविगे मतलब आपके ऑनलाइन स्टोर में नेविगेशन पे आए और नेविगेशन के अंदर ये मेन्यूज आ रहे हैं, मेन्यूज के अंदर दो मेन्यूज आ रहे हैं, एक मेन मेन्यू आ रहा है और एक फुटर मेन्यू आ रहा है। तो क्या यही दो मेन्यू हमारे सिलेक्ट नहीं हुए हुए थे? फुटर मेन्यू में ये फुटर मेन्यू सिलेक्ट हुआ हुआ है और मेन जो हेडर में था वो मेन मेन्यू सिलेक्ट हुआ हुआ था। मैंने जिनको छेड़ा ही नहीं है, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों कहा है कि मैं इनको यहाँ से एडिट कर लूंगा, जो कुछ मैं यहाँ ऐड करूंगा ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करोगे ना चेंज करने के लिए तो वो यहीं लेके आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ। तो कस्टमाइजेशन में जब हेडर वाला पार्ट हमने एडिट किया था, जब लोगो ऐड की थी, वहां पे अगर आप मेन्यू को चेंज करने के लिए क्लिक करोगे ना तो वो आपको यहीं लेके आएगा। तो मैं वहां से नहीं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया हूँ ताकि आपको पता भी लगे कि किस जगह से जाके चेंज हो रहा होता है। तो ऑनलाइन स्टोर में नेविगेशन में आएंगे, नेविगेशन के अंदर दो मेन्यूज आ रहे हैं, एक मेन मेन्यू है एक फुटर मेन्यू है। तो मेन मेन्यू में होम और कैटलॉग शो हो रहा है, फुटर मेन्यू में सर्च शो हो रहा है। तो क्या ऐसे नहीं है, ये मेन मेन्यू सेलेक्ट किया था तो होम और कैटलॉग शो हो रहा है, और नीचे बिल्कुल एंड पे आ जाओ तो फुटर मेन्यू में सिर्फ आपको सर्च शो हो रहा है। यही यहाँ पे नहीं बता रहा, वो फुटर मेन्यू में सर्च मेन्यू आइटम है और मेन मेन्यू में होम और कैटलॉग है। तो मुझे मेन मेन्यू एडिट करना है जिसमें होम और कैटलॉग आ रहा है, ये टॉप वाला मेन्यू, ताकि इसमें मैं मजीद चीज़ें ऐड कर सकूँ या कुछ रिमूव कर सकूँ, जो कुछ करना है इसके अंदर है। तो मैं इस मेन मेन्यू पे कर दूंगा क्लिक। तो अगेन ऑनलाइन स्टोर नेविगेशन, नेविगेशन में ये मेन मेन्यू पे मैं एडिट करने लगा हूँ तो मुझे इस पे करना पड़ेगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेन मेन्यू मेरे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखो होम और कैटलॉग दो आइटम्स ऐड हुई है, सामने एडिट डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लियर है तो फिर मैं इसको एडिट करने लगा। अब यहाँ पे मैं जो कुछ ऐड करूंगा वो नजर आएगा, जो कुछ ऐड करूंगा मेन मेन्यू में वो मेन मेन्यू में नजर आएगा, मेन हेडर में नजर आएगा। क्लियर? चलो मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। ये लिखा हुआ आ रहा है कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर क्या मुझे शो हो रहा है जी, कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं वही देना चाह रहा हूँ। अब असल में होम के साथ कैटलॉग के अंदर में नजर क्या आता है, मैं क्लिक करके देखता हूँ। कैटलॉग है कलेक्शन ऑल, जितनी भी कलेक्शन है सबकी प्रोडक्ट्स इकट्ठी नजर आएंगी अंडर वन विंडो। ठीक है, तो कैटलॉग जो असल में है, कैटलॉग क्या है कि ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे जितनी भी कलेक्शन होंगी, आप रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, इयर रिंग्स, जितना कुछ भी आपने ऐड किया हुआ है वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको एक ही विंडो के नीचे नजर आएंगी इकट्ठी। ये होता है आपका कैटलॉग। तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, अच्छी चीज है, मैं इसको रखता हूँ, इसको यहाँ से एडिट करता हूँ और इसका नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ कैटलॉग की जगह ऑल कलेक्शंस। ओके, ये नाम ठीक लग रहा है? नीचे देखो ऑल प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ऑल कलेक्शन का नाम कर दूं, तो कैटलॉग का नाम ऑल कलेक्शंस करके अप्लाई चेंजेस। तो मैंने कैटलॉग का नाम चेंज करके ऑल कलेक्शंस कर दिए। ओनली कलेक्शन रख दूं, चलें जो आप कहेंगे, इसलिए आपके बड़े बड़े स्टोर हैं, जो दिल कर रखो। तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने रख दीजिए। ओके हो गया? होम और कलेक्शंस, या सिर्फ कलेक्शन रखूं वो भी कर सकते हैं, जो दिल करे आप यहाँ पे रख लेना कलेक्शन। सही हो गया, दो चीजें हो गई। अब मुझे मजीद इसमें कुछ ऐड करना है। ये नीचे ऐड मेन्यू आइटम का ऑप्शन आ रहा है,
मैं इस पे करूंगा क्लिक। ये तो मैंने एडिट किया ना पहले वाली कलेक्शन को कलेक्शन करके, कैटलॉग से नाम चेंज करके कलेक्शन कर दिया। अब मैं ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ और नई चीज ऐड करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड मेन्यू आइटम पे किया है क्लिक, ये आपके पास ऐड मेन्यू आइटम का ऑप्शन आ गया, जो लिखा हुआ आ रहा है नाम, और नाम के साथ वो कह रहा है लिंक कहाँ पे जाए। तो मैं यहाँ पे नाम में लिखता हूँ अबाउट अस, और लिंक जो है ना इस पे करता हूँ क्लिक। तो ये मेरा आपके पास होम, सर्च, कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, पेजेस, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, पॉलिसीज सब कुछ आ रहा है। तो मैंने पेजेस बनाए हुए हैं, अबाउट अस है ना, अबाउट अस को लिंक करना है। तो मैं देख लो क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ लिंक के अंदर, लिंक वाले बॉक्स में। तो ये मेरे पास पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। तो अबाउट अस पेज है, इस वजह से मैं पेजेस में चला जाता हूँ। पेजेस में जितने पेजेस मैंने बनाए हुए हैं वो सारे नजर आ रहे हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, साइजिंग चार्ट। तो ये अबाउट अस पेज को लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे अबाउट अस क्लिक कर दूंगा। तो अबाउट अस का पेज, अबाउट अस को लिंक कर दिया, क्लिक होने पे अबाउट अस का पेज ही ओपन होगा, और इसको ऐड कर देता हूँ। ये आपकी एक मैंने मेन्यू आइटम ऐड होगी अबाउट अस। नहीं समझ आई तो दोबारा दूसरा एक और आइटम ऐड करता हूँ, उसमें दोबारा से फोकस कर लो। फिर से और ऐड करना है, ऐड मेन्यू आइटम, ये आ गया। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ साइजिंग चार्ट। साइजिंग चार्ट है, लिंक पे आओ, क्लिक करो, ये नीचे सारी चीजें आ गई। अब आप साइजिंग चार्ट आपका पेज है, तो ये पेजेस में आ जाओ, जितने पेजेस बने होंगे सारे आपके सामने आ गए। ये साइजिंग चार्ट को लिंक करना है, क्लिक कर दो, साइजिंग चार्ट के पेज को लिंक हो गया, ऐड, एक और पेज ऐड हो गया। सर स्क्रीन हाफ हो गई है, मेरे पास तो फुल ही है जी। फुल है मेरे एंड पे तो जी, सबको फुल नजर आ रही है। देखिए आप अपने एंड से सेटिंग में कोई चेंज ना होगी हो आपकी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने एक और अगर पेज ऐड करना है, करने से पहले मेन मेन्यू ये है, होम और कैटलॉग आ रहा है बस। तो अब मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, होम, कलेक्शन, अबाउट अस, साइजिंग चार्ट। हसन कहते हैं हाफ है। हसन आप अपनी डिवाइस का चेक करो, हम क्योंकि मैंने ना हाफ की है ना किसी और को हाफ नजर आ रही है, सबको फुल नजर आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि आपको हाफ क्यों नजर आ रही है, जूम ना कर दिया हो आपने। हाँ जी, डबल क्लिक करें, जूम हो गया होगा। चलें, ओके हो गया। चलो, अब यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम एक और ऐड करूंगा, क्लिक। चलो गुड हो गया। अब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो कॉन्टेक्ट अस, लिंक पे क्लिक करूंगा। ये आपने पेजेस में, कॉन्टेक्ट अस पेज है तो पेजेस में चले जाओगे, पेजेस में जितने पेजेस हैं सारे सामने आ जाएंगे। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, इसको क्लिक कर दो, तो कॉन्टेक्ट अस पेज के साथ लिंक हो गया, ऐड। ये आपका कॉन्टेक्ट अस आ गया। होम, कलेक्शन, अबाउट अस, साइजिंग चार्ट, कॉन्टेक्ट अस, सब कुछ हमने ऐड कर लिया। कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए आप पेजेस खत्म हो गए, अब मैं कुछ और ऐड करता हूँ। ऐड मेन्यू आइटम, क्लिक। यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ रिंग कलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, रिंग्स। ठीक है, ब्लॉग अभी बनाई नहीं है इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा। रिंग्स, क्लिक। रिंग्स अब कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन में चले जाओ, जितनी कलेक्शन बनी हुई है सारी सामने आ गई। इसमें से आप ये रिंग्स को सेलेक्ट कर लोगे, ऐड, ये रिंग्स ऐड होगी। ओके, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि एक और आइटम ऐड करनी है, क्लिक करें। अब आपने होम पेज तो चलो आपका हो गया, कलेक्शन ऐड करनी है वो भी आपने देख ली, प्रोडक्ट कोई सिंपल ऐड करनी है वो भी हो सकती है, लेकिन मेन्यू में अक्सर प्रोडक्ट्स हम नहीं करवाते। उसके बाद हाँ, ब्लॉग ऐड करनी है, ब्लॉग पोस्ट वगैरह को आर्टिकल्स हैं तो वो यहाँ से हो सकता है। तो इस तरह मल्टीपल चीज़ें हैं। तो बहरहाल मैं पॉलिसीज भी ऐड करके दिखाता हूँ, उसको भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन यहाँ से कुछ भी, जो कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है ना लिंक के अंदर, वो सब कुछ अटैच हो सकता है, कोई चीज़ भी अटैच कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब ये आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आपने मूव करके कोई चीज़ ऊपर लेके जानी है, नीचे लेके आनी है, लाइक रिंग्स को आप होम के बाद शो कराना चाहते हो, वहां ले आओ। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि मेन्यू, सब मेन्यू शो करवाना चाहते हो, वो भी हो सकता है। मैं रिंग्स को वापस लाता हूँ। अब सब मेन्यू का किसी ने पूछा है तो मैं वो भी बताता हूँ आपको।
ऐड आइटम दोबारा करता हूँ, यहाँ पे इन लिंक्स पे जाता हूँ, कलेक्शन पे जाता हूँ, और कलेक्शन में जाके मैं एक और कलेक्शन जो ब्रेसलेट्स है सेलेक्ट करके उसको भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने 2 कलेक्शन ऐड की हैं, रिंग्स और ब्रेसलेट्स, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये सब मेन्यू हो, पहले इसको सेव करके ना देख लें, पहले इतने को सेव करके देख लेते हैं। सेव, ये मेन्यू सेव हो गया। जो पहले मेन्यू था आपके पास वो ये है मेन मेन्यू, होम और कैटलॉग। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर आप जैसे कहते हो मैं आपको डिफरेंट वेरिएशन के साथ करके दिखाता हूँ। तो मैं होम पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। हमारा सेव हो गया हुआ ना, ये हो गया। होम, कलेक्शन, अबाउट अस, साइजिंग चार्ट, कॉन्टेक्ट अस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, जो जो कुछ आपने मेन मेन्यू में ऐड किया सारा का सारा आपके आ गया सामने, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब ये तो हो गया मेन्यू में जो चेंजेस की सारी शो होगी। अब कोई आप में से पूछ रहा था सर ड्रॉप डाउन मेन्यू थीम स्पेसिफिक होगा और वी कैन डू इट हियर, वी कैन डू इट हियर। अगर मैं चाहता हूँ कलेक्शन पे क्लिक हो तो सारी कलेक्शन की आइटम्स नजर आ जाए, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसके नीचे ड्रॉप डाउन बने, सब मेन्यू बने, मतलब इस पे जैसे माउस लेके जाऊं नीचे सब मेन्यू आइटम नजर आए, रिंग्स और ब्रेसलेट्स इसके नीचे हो, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाए, ताकि लोग अगर रिंग्स पे क्लिक करें रिंग्स आ जाए, ब्रेसलेट्स करें ब्रेसलेट्स आ जाए, और कोई कलेक्शन पे क्लिक कर दे तो सारी आ जाए। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो क्या होगा, चेक करें। तो पहले मैं ड्रॉप डाउन बता रहा हूँ आप लोगों को। आप रिंग को उठाएं, और रिंग को उठा के आप इसको ले जाएं कलेक्शन के नीचे। अब कलेक्शन के नीचे देखो तो ये ऊपर एक ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब दोबारा इसको उठा रहा हूँ, ब्लू लाइन अगर आप देखो तो ब्लू लाइन का वो जो गोल सर्कल सा है ना आ रहा है, वो बिल्कुल स्टार्ट में, नोटिस कर रहे हैं। ये जो ब्लू सर्कल जहां से मैंने इसको ग्रैब किया हुआ, इसके स्टार्ट में ब्लू लाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा ब्लू सर्कल आ रहा है। इसका मेन मतलब है कि ये मेन मेन लेवल के ऊपर मेन आइटम है। मैं चाहता हूँ ये कलेक्शन का सब मेन्यू बने, ठीक है। अभी आप देख लो वो जो गोल सर्कल है छोटा सा, उसको देख लो गौर से। मैं थोड़ा सा ना राइट साइड के ऊपर लेके जाऊंगा इसको। अब देखो सर्कल जो है ना मूव होके थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे आ गया है, थोड़ा राइट साइड पे मूव कर गया है। थोड़ा सा इधर करता हूँ तो ये बाहर आ जाता है, थोड़ा सा आगे साइड पे लेके आता हूँ तो ये कलेक्शन के नीचे आपका सर्कल जो है ना वो थोड़ा सा वो आपका एक इंडेंट कह लो कि राइट साइड के ऊपर मूव कर गया। ब्लू लाइन देखें, ब्लू लाइन जब आपने कोई भी आइटम उठाई होगी ना, किसी को भी वहां से ग्रैब किया होगा, लाइक ये रिंग्स हैं, मैं रिंग्स को ये जो 6 डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो स्टार्ट में ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा गोल सर्कल आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। मैं उसको आपको माउस छोड़ूंगा तो वो नजर नहीं आएगा, इस वजह से मैं उधर एग्जैक्टली लेके जा नहीं पा रहा। तो ब्लू लाइन जो आ रही है उसके लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एंड पे एक सर्कल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये मेन मेन्यू आइटम है, मेन नेविगेशन आइटम है, इसलिए ये मेन लेवल पर नजर आ रही थी। अगर आप चाहते हैं ये कलेक्शन के अंडर शो, तो कलेक्शन के बिल्कुल नीचे ले आना है, और इसको थोड़ा सा राइट साइड पे अपना माउस मूव करो, तो आप देखो कि वो जो ब्लू सर्कल है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करके थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर अंदर वाली साइड पे आ गया। नोटिस किया आप लोगों ने? ये देखें, ये आपका बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, थोड़ा सा मूव करते हैं राइट साइड पे तो वो थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे आ रहा है। यहां पे लाके छोड़ दो, ये कलेक्शन की सब मेन्यू आइटम बन जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल कलेक्शन के अंडर इसको इस तरह कर रहा हूँ। जिस भी मेन मेन्यू के अंडर करूंगा ऑटोमेटिकली उसके साथ उसका ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा। छोड़ दो, समझ आ गई इसकी? मतलब दोबारा दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एंड पे आ गया, थोड़ा सा राइट साइड पे मूव किया तो ये गोल सर्कल जो आपका और 6 डॉट्स के बिल्कुल नीचे आ गया। यहाँ पे करके आपने अपना माउस जो है उसका लेफ्ट क्लिक जो है उसको छोड़ देना है। ये लें, ये क्या हुआ, कलेक्शन के नीचे थोड़े से गैप के साथ एक लेवल डाउन आपका रिंग्स आ गई हैं, और नीचे ऐड मेन्यू आइटम टू कलेक्शन, कलेक्शन के आगे सब मेन्यू आइटम ऐड करने का ऑप्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ ब्रेसलेट्स भी मैं मूव हो, तो मैं ब्रेसलेट्स को उठाऊंगा, हाँ जी हेडिंग 2 टाइप, और यहाँ पे उठा के रिंग के बिल्कुल रिंग के साथ ले आऊंगा, यहाँ पे रिंग के सेम लेवल पे। तो ये दोनों कलेक्शन आपकी मतलब सब कलेक्शन ऐड हो गई कलेक्शन के नीचे। को नहीं ऐड करनी डायरेक्ट ऐड की जा सकती है। अगर रिंग्स के नीचे भी कोई सब मेन्यू हो तो क्या करते हैं, इसको पकड़ो, वो सर्कल देखो थोड़ा सा राइट में मूव करो तो ये रिंग का भी सब मेन्यू बन जाएगा।
रिंग्स के नीचे ब्रेसलेट्स का एक अलग से ड्रॉप डाउन बन गया, लेकिन मैं इसको उठा के सेम लेवल पे वापस ले आता हूँ। यहाँ से ग्रैब किया, यहाँ पे वापस, ठीक है। तो ये आपका कलेक्शन के नीचे अब रिंग्स और ब्रेसलेट शो होंगे। कैसे सेव करता हूँ? पहले आपके पास होम, कलेक्शन, अबाउट अस, साइजिंग चार्ट, कॉन्टैक्ट और रिंग और ब्रेसलेट्स बिल्कुल एंड पे मेन नेविगेशन मेन्यूज आ रहे थे। अब ये दोनों के दोनों कलेक्शन के नीचे आएंगे। कैसे? रिफ्रेश, ये कलेक्शन, अच्छा अभी मूव भी नहीं हुआ, रिफ्रेश करने दो। सेव हो गया हुआ, लेट मी रिफ्रेश अगेन। कुछ सेकंड्स का टाइम ले जाता है अक्सर। ये होम, होम के साथ ये कलेक्शन है, कलेक्शन, क्लिक, रिंग्स और ब्रेसलेट्स उसके नीचे आ रहे हैं। कोई रिंग्स पे क्लिक करेगा तो रिंग्स की सारी कलेक्शन आ जाएंगी, कोई ब्रेसलेट्स पे क्लिक करेगा तो ब्रेसलेट्स की सारी कलेक्शन आ जाएंगी, कोई कलेक्शन पे सेल्फ क्लिक कर देगा तो सारी इकट्ठी आ जाएंगी। तो ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू जो बता रहा था, कोई पूछ रहा था, वो मैंने बता दिया आपको। ओके, डन हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है सब? तो ये आपका मेन मेन्यू एडिट हो गया। अब आपका नीचे जो फुटर मेन्यू है, हमने इसको एडिट करना है। आज के लिए इनफ है अभी सी, थोड़ा सा और कर लो। जो मेन्यू है, थोड़ा सा जो फुटर मेन्यू है, इसको भी एडिट कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो फुटर मेन्यू कम से कम करने दो। फुटर मेन्यू के लिए मैं ना प्राइवेसी पेजेस भी बना दूंगा। चलो, अब मुझे फुटर मेन्यू में जो मैं शो करवाना चाहता हूँ ना, मैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो मेन पॉलिसी पेजेस होते हैं ना, मैं वो मेन्यूज यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल अगर मैं मेन्यू एडिट कहाँ से होगा, ये मेन मेन्यू एडिट हो चुका हुआ है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बैक पे आ गया। बैक पे आपके पास यहाँ पे ये फुटर मेन्यू पड़ा हुआ है। तो मेन मेन्यू में ये सारी आइटम्स हैं और फुटर मेन्यू में सिर्फ सर्च था। तो अब मुझे इस मेन्यू को एडिट करना है, तो मैं फुटर मेन्यू जो है उसको क्लिक करके ओपन कर लूंगा और एडिट करूंगा। लेकिन उससे पहले फुटर मेन्यू में कुछ भी दिखाया जा सकता है। जो कुछ ये मेन मेन्यू में आ रहा है यही सारा फुटर में मूव हो सकता है। बल्कि मेन मेन्यू को ही आप फुटर में भी डिस्प्ले करवा सकते हो। एक ही मेन्यू दो जगहों पे आ सकता है। लेकिन मैंने चलो फुटर को अलग रखा हुआ है और उसको छेड़ा ही नहीं था, तो उसके अंदर जो चीजें हैं वो चेंज करते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो पॉलिसी पेजेस होते हैं ना, इस तरह की चीजें वो हम लोग फुटर में शो करवा देते होते हैं। तो मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। फिलहाल हमने पॉलिसी पेजेस अब तक बनाए नहीं है। को टर्म्स एंड कंडीशंस, को प्राइवेसी पॉलिसी को पेज बनाया इस तरह का हमने अब तक? बताएं मुझे। जैनब दोबारा सारे रिपीट हो जाएगा क्योंकि फुटर मेन्यू दोबारा एडिट करने लगा हूं मैं। पहले मेन मेन्यू को ठीक किया है। मेन मेन्यू आपका ये सारा नजर आ गया, ये मेन मेन्यू है। अब ये फुटर मेन्यू जो बॉटम में है, ये मैं करने लगा हूँ। तो ऑलमोस्ट सारा दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि आप फिर से ऐड करना देखेंगे, सब कुछ करेंगे। मुझे ये बताएं कि मैंने शिपिंग पॉलिसी या प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशंस को इस तरह का पेज बनाया अभी तक? नहीं ना बनाया। तो पहले वो पेजेस बना लेते हैं, उसके बाद हम फुटर में इसको ऐड करते हैं। कैरियर कुछ भी करवा, जो दिल करे करवा सकते हो आप। सिर्फ मेन्यू चेंज कहाँ से होना है वो सर आपको पता होना चाहिए। बाकी जो मर्जी आप वहां पे शो करवाओ। ओके हो गया। सो सबसे पहले मैंने पेजेस में जाके पेजेस ऐड किए थे। पेजेस में आया, ऐड न्यू किया, ऐड पेज, और मैंने पेजेस ऐड कर दिए। तो ये पेजेस आपके सामने हैं। सिर्फ कॉन्टेक्ट अस के अंदर मैंने जो टेम्पलेट है वो कॉन्टेक्ट रखा है। फिर नेविगेशन में आके मैंने उसको ऐड किया मेन मेन्यू के अंदर। अब मुझे फुटर मेन्यू को एडिट करना है। फुटर मेन्यू जो आपका ये सर्च आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ, ठीक है। अब हम उसको करते हैं। मैंने अगेन थोड़ा सा रिपीट किया है जिनकेस अगर आपको थोड़ा सा वो दोबारा से रिकैप हो जाए अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद अब मुझे पहले, सबसे पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस और सारे पेजेस बनाने हैं। एक वे ये होता है कि आप सारे खुद ही बनाओ, मैनुअली सारा राइटिंग करो, सारी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिखो, टर्म्स एंड कंडीशन लिखो और बना लो। शॉपिफाई हमारे लिए कुछ थोड़ा सा इसको इजी करता है क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपकी प्राइवेसी पॉलिसी एक ई कॉम स्टोर की होती है, स्टैंडर्ड शिपिंग पॉलिसी होती है, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो शॉपिफाई ने हमारे पास यहाँ पे बना के रखी हुई है। वो कहता है अगर आप यूज करना चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। फहद, मैं यार कैसे बोल बताऊं यार आपको। मैं हर बार यही कहता हूँ कि मेरे हाथ में नहीं है भाई, मैं कैसे करूँ। 112-13 लोग रह गए हैं।
सत्यान सब निकाल तो नहीं दिए लोग कि अभी निकलने हैं? मुझे ऐसी फील आ रही है कि पता नहीं निकाल ना दिया हो। हाँ जी। सो देखिए जी, क्या हो गया, अभी हमें प्राइवेसी पॉलिसी और सारे पेजेस बनाने हैं, तो मैं पेजेस को पहले बनाता हूँ, फिर फुटर में आके नेविगेशन में आके उसको चेंज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल लास्ट पे, नजर आ रहा है सबको? इसी पूरे ये साइड बार के अंदर बिल्कुल एंड पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। नजर नहीं आ रहा? ये बिल्कुल एंड पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम में। चलें, अब इस सेटिंग्स के बटन पे मैं करने लगा हूँ क्लिक। जैसे किया, आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास लीगल का, बताना मुझे। ये बिल्कुल एंड पे सेटिंग्स है, इसमें आया हूँ और इसमें ये लीगल का ऑप्शन आ रहा है। नजर आ रहा है सबको? सेटिंग्स, सेटिंग्स में लीगल, इस लीगल पे क्लिक कर दें। ये आपके पास देखो लीगल पेजेस आ गए हैं सारे। यू कैन क्रिएट योर ओन लीगल पेजेस और क्रिएट देम फ्रॉम टेम्पलेट एंड कस्टमाइज देम। तो जितने लीगल पेजेस हैं, अगर आप अपना कंटेंट देना है वो दे लो, या ऑटोमेटिकली बनाना है तो शॉपिफाई के पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, उससे आपको बना देगा। और मजे की बात है, क्या करेगा, जहां जहां पे आपके स्टोर का नाम आना है खुद ही रिप्लेस कर देगा, जहां जहां पे आपका ईमेल आना है खुद ही ईमेल ऐड कर देगा। तो वो शॉपिफाई का टेम्पलेट जो बना हुआ है उसको कन्वर्ट कर देगा, वो आपके स्टोर का ही बन जाएगा, क्योंकि जहां पे स्टोर का नाम आना है, जहां पे ईमेल आना है, जहाँ पे आपका लिंक आना है, कुछ भी आना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो वो प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी आपकी बन जाएगी। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टैंडर्ड जो आपका होता है ना, स्टैंडर्ड प्राइवेसी पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी, वो ये बनाएगा। तो अगर खुद अपनी को कस्टमाइज करके ऐड करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड ही आपने देनी है जो बाकी हर स्टोर देता है, तो फिर आपने इन्हीं को यूज कर लेना है। तो मैं इन्हीं को यूज करने लगा हूँ। कैसे? ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले रिफंड पॉलिसी खुद देनी है, यहाँ पे लिख लो। बनी बनाई यूज करनी है शॉपिफाई की, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये लिखा हुआ आ रहा है। क्लिक करो, देखो ब्लैंक पड़ा हुआ है, क्लिक, ये लोड हो रहा है, ये लो, ये आपकी रिफंड पॉलिसी बन गई। ये देखो, जहां जहां पे ईमेल आना था उसने मेरा ईमेल ऐड कर दिया है। तो दो जगहों पे ईमेल आना था मेरा, तो उसने मेरा ईमेल ऐड कर दिया। कहीं पे नाम भी शायद हो, तो वो नाम भी उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया हो, जो स्टोर का नाम है, तो वो भी उसने ऑटो एडजस्ट कर दिया होगा। तो ये कन्वर्ट हो गया, बस मेरे स्टोर की ही प्राइवेसी पॉलिसी, सॉरी रिफंड पॉलिसी बन जाएगी। वी हैव 30 days रिटर्न पॉलिसी। तो अगर आपकी कम है या ज्यादा है तो फिर आप इस पार्ट को सिर्फ चेंज कर दोगे, बाकी सारा स्टैंडर्ड है। ओके। तो मैंने क्या किया, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे सिर्फ क्लिक किया है, और ये मेरे पास पूरा का पूरा बना बनाया आ गया है। और जहां जहां पे मेरा ईमेल आना था, स्टोर का नाम आना था, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। जी, कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपकी पॉलिसी 30 days नहीं है, आपकी 25 days है, कुछ भी है। इस पर कोई भी एडिटिंग करना चाहो कर सकते हो, कुछ भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। ये तो सिर्फ क्विकली करवाने के लिए है ना, ये स्टैंडर्ड जो रिफंड पॉलिसी है वो ये होती है। ये हम बना के दे रहे हैं, आपका ईमेल, आपका नाम, सब कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो दोबारा कर लो। ठीक है। एडिट ये लो, जो मर्जी ये लो, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया मैंने। ये ले, एडिट करो, डिलीट करो, नया ऐड करो, जो मर्जी करो। तो वो सिर्फ आपको क्विकली बनाने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बना लो, और साथ साथ वो कहते हैं कि आपके स्टोर का नाम, ईमेल, लिंक जहां पे भी आना होगा वो हम खुद ही ऐड कर देंगे। उसके बाद फर्दर अगर आप डिलीट करना है एक तो आप पढ़ लो, अगर आपके साथ प्रॉपर सूट करती है तो वही रखो, अगर आप कुछ टर्म्स आपकी चेंज है तो आप उसके अंदर चेंजेस कर लो। जी, फुली कर सकते हैं एडिट। ये देखें, मैं सेटिंग्स में आया हूँ जी। सेटिंग्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा था लीगल पेजेस में बनाने लगा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी वगैरह के। सेटिंग्स में ये लीगल आ रहा है, इस लीगल पे क्लिक किया। यहाँ पे रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, डिफरेंट तरह के आपके ऑप्शन, लीगल पेजेस आ रहे हैं जो आपके स्टोर पे होने चाहिए। तो यहाँ पे अपना कंटेंट जो लिखा है वो ऐड कर लो कि आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है। नहीं लिखा हुआ तो जो स्टैंडर्ड रिफंड पॉलिसी है उसको ऐड कर लो, यूजिंग शॉपिफाई टेम्पलेट। शॉपिफाई ने रिफंड पॉलिसी बनाई हुई है जो ई कॉम स्टोर की होती है। वो कहते हैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करो, यहाँ पे सारी आ जाएगी। और उसके अंदर जहाँ पे आपके स्टोर का नाम एडजस्ट होना है वो भी कर देंगे, जहाँ पे आपका ईमेल आना चाहिए हम ईमेल भी लगा देंगे, जहाँ पे आपका कोई एड्रेस आता है, कुछ भी आना है वो भी चेंज कर देंगे, हर चीज़ हम आपके लिए कर देंगे। तो वो आपकी बन जाएगी, आपको फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ,
आपकी कुछ टर्म्स डिफरेंट हैं तो आप उस पार्ट को एडिट कर लो। ओके हो गया सैम, मैं दोबारा बता दिया। तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करो, ये आप देखो उसने एक आपको रिफंड पॉलिसी बना के दे दी है। और जहां जहां पे आपका ईमेल आना चाहिए था उसने ईमेल लिख दिया है। उसके अलावा कहीं अगर नाम आना चाहिए था नाम लिख देगा, कहीं पे कोई एड्रेस आना चाहिए एड्रेस लिख देगा। तो ये आपका कन्वर्ट होकर बन गई है। अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो, आप कोई भी एडिट कर सकते हो। ये 30 डेज की जगह आपको 45 डेज रखना है, आप वो रख लो। आपको 15 डेज की सिर्फ गारंटी देनी है, आप 15 डेज रख लो। तो आप थोड़ा सा आपकी पॉलिसी डिफरेंट है रिफंड पॉलिसी, तो आप चेंज कर लो उतना पार्ट। बाकी पढ़ लो, अगर सब कुछ ओके है तो ऑल डन। समझ आ गई? तो ये स्टैंडर्ड जो है ना वो रिफंड पॉलिसी वो है, अंदर कोई चेंज करनी है हल्की फुल्की तो कर सकते हो, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा, सारा का सारा एक टेम्पलेट से बन गया। क्लियर? ये रिफंड पॉलिसी आपकी रेडी है, सेव करूंगा तो सेव हो जाएगी। कोई इश्यू जी? लोग 7-8 लोग चले गए हैं, बल्कि 10-12 लोग चले गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद रिफंड पॉलिसी के बाद नीचे आओ, ये प्राइवेसी पॉलिसी है जी। सबसे एंड पे एक ऑप्शन आ रहा था पॉलिसी, उस पे गया हूँ मैं। लीगल, सॉरी लीगल, हाँ जी। सेटिंग्स के बाद बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे ऑप्शन आ रहा है लीगल का, उसमें जाके इधर आया हूँ। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, ये भी इसी तरह से बनाना चाहते हो टेम्पलेट से, शॉपिफाई कहता है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करो। ये लो, आपकी पूरी की पूरी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई है सारी की सारी। पढ़ लो, कोई चेंज करना है हल्का फुल्का कर लो, नहीं तो हमने बना दी। और इसके अंदर जहाँ पे आपके आपकी वेबसाइट का लिंक आना है वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, जहाँ पे कोई ईमेल आना चाहिए आपका ईमेल आ जाएगा, जहाँ पे आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ एडजस्ट करके बना देगा। ये देखो मैंने ये एड्रेस दिया था, तो वो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोई ईमेल कहीं पे चाहिए होगा तो ईमेल भी उसने चेंज कर दिया होगा। तो जो जो कुछ इसके अंदर होना है बाकी सारा रैंडम है। जहाँ जहाँ पे मेरी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी स्टोर की, वो इन्होंने खुद ही ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दी होगी। तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी रेडी है। निम्रा एक दिन की कर दें तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, उस टाइम बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला था कि नहीं मिलेगी, और आपको नहीं, किसी भी सेंटर को नहीं मिल रही। 42 सेंटर्स हैं, किसी को नहीं मिल रही, तो मेरे अकेले के कहने पे क्या हो जाएगा? तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नेट का बंदोबस्त करके रखा करो 2 से 4 तक, ताकि नेट जो है जब हम लोग लेक्चर कर रहे हो तो कम से कम आप उस टाइम कुछ चीज़ मिस ना करो। मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे कोई थोड़ा कोशिश होगी मैं रिवाइज कर सकूँ वो कर सकता हूँ। बस यही मेरे एंड से है, वीडियोस मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको नहीं करवा सकता। फहद कोई 101 बार किया होगा। ये फर्स्ट बैच नहीं ना हो रहा यार, काफी हर बैच में इस तरह ही होता है, तो बड़ी बार किया होगा। और मेरे लिए बड़ी इजी है ना, देखो आप कुछ एक चीज मिस हो जाए, आप नहीं उसको प्रॉपर लेके चल पा रहे हो आगे, तो मेरे लिए टेंशन है कि आप लोग हो सकता है डिसऑर्ड हो जाओ, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, आगे उसको सही तरह से ना कर पाओ। तो मैं अगर कहूँ वीडियो देखो और साथ मिलो फटाफट से, ये हो सकता है। लेकिन अब मैं किस तरह से उनको लेके आऊँ, वो मेरे पास ना वीडियोस होती हैं ना ना उनकी तरफ से वो अलाउड है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं मिलेंगी ना, फायदा ही नहीं कुछ कहने का आपको। मुझसे को सुल्तान साहब को आगे मैनेजमेंट को ईमेल करके देख लो, इससे बड़ी बात क्या है? कॉल करके देख लो सपोर्ट पे, ईमेल करके देख लो। नहीं देंगे, वो देंगे तो जी बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, अगर अल्लाह करे वो दे देंगे। उनके हाथ में नहीं है, सुल्तान साहब को जानबूझ के थोड़ी करते हैं। नहीं, अब 24 आवर्स होती थी, जिस जिस बैच के अंदर 24 आवर्स थी वो थी, उससे भी इतने बुरे रिजल्ट आए कि लोग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जस्टिफिकेशन देनी होती है लेकिन कुछ चीजों की, तो कुछ चीजें उनके हाथ में ऐसी नहीं है जो वो खुद भी मजबूर है। आई कैन बेट कि अगर आप लोगों के साथ मैं ना एक डिस्कशन करूँ ना इसके ऊपर, तो मैं आप लोगों को कन्विंस कर दूंगा कि ये वो उनका कसूर नहीं है।
ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस वो बेचारे तंग आके इस नौबत पे पहुंचे हैं कि वीडियोस 24 आवर भी ना दे। लिटरली पहले एक बैच ऐसा भी था कि टोटल अवेलेबल थी, एंड तक सारी की सारी पड़ी हुई थी। लेकिन जो कुछ हुआ है ना उसके अगेंस्ट, जो कुछ होता रहा है, उस बेस पे हम लोगों पे भी जुबान बंद हो गई उसके बाद। हम लोग भी उनको नहीं कह सके। शायद हम लोगों ने बड़ा फाइट किया उस चीज़ के लिए कि नहीं वीडियोस दें, हमारे लिए इजी है, स्टूडेंट्स की हेल्प होती है, असल काम तो वही है ना हमारा कि उनको हेल्प मिले मैक्सिमम। लेकिन उनकी जस्टिफिकेशंस, उनकी जो लॉजिक्स हैं और जो कुछ हुआ है, फिर हम लोग भी चुप हो गए। और अब कहते भी हैं तो वो वही बात हमें कह देते हैं, फिर हम चुप हो जाते हैं। जी जी, सभा उस टाइम थी, अक्टूबर में थी। पर वो 24 आवर्स भी दे के वो नहीं रास आई ना, तो उन्होंने कहा भाई ये भी छोड़ो। नहीं, 14 डेज के बाद एडिटेबल नहीं होगा। अच्छा, ओह सॉरी। अच्छा, ये वाला आपका एक और पेज हो गया, सॉरी। ये जी, इसको खत्म करते हैं फटाफट से, 100 लोग रह गए हैं, बाकी तो वैसे ही चले गए हैं। माशाल्लाह। तो टर्म्स एंड ऑफ सर्विस ये भी आपका है, क्लिक करें, ये सारा ऐड हो गया। कुछ चीज़ चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी जो बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी होती है वो सारी यही है। जहाँ जहाँ पे आपका ईमेल वगैरह आना था उसने खुद ही ऐड कर दिया है। फिर शिपिंग पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी हर कंपनी की डिफरेंट होती है, इसलिए शॉपिफाई ने टेम्पलेट नहीं दिया हुआ, तो वो कहता है कि अपनी शिपिंग पॉलिसी आपकी जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख लो। हाँ, कोई इस तरह का सजावल कर लेंगे इंशाल्लाह कि एक दिन बैठ के क्विकली जो है ना मैक्सिमम चीजें रिपीट करने वाला काम ये किया जा सकता है। नहीं नहीं उमर, वो तो फिर उसने, तो वो अलाउड नहीं है, उसने खुद से किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये आपके अब प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विस ये सारे पेजेस बन गए। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। एडिट करने का ऑप्शन आपके पास है इनकेस कुछ करना पड़े, वरना ये जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, ये ज्यादातर ये सेम रहती है। ये सब करने के बाद सेव हो गया तो ये आपके सारे पेजेस हो गए सेव। जी जजाकल्ला, बस कोशिश करता हूँ, बस साथ साथ इसलिए कहता हूँ लेक्चर ले लो। जो मेरे हाथ में है उसमें जो भी कहोगे मैं हाजिर। आप रिपीट का कहोगे करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। और देखो, अब अगर रिपीट का मुझे कहते, मैं कहता जाके वीडियोस देख लो, तो मुझे कितना फायदा था। बट मुझे अब करवाना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, जो हो गया बस कर कर लेना था, मैंने नहीं करवाना दोबारा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल करवाऊंगा आपको। अगर आप मुझे कहोगे करवा दो, हम एक दो सेशन रख के ये सारा शॉपिफाई को एक ही गो के अंदर एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। मैं करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ उसमें जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह करूंगा आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब एक चीज़ उसमें मुझे पता है कि उसमें मेरी बात नहीं बननी, बहुत सारी रीजनिंग है उसकी। तो मैं उसमें कैसे आप लोगों को बोलूँ कि हाँ जी हो जाएगा, कर लेते हैं कोशिश। सब कुछ करिए किया हुआ है, तो वो एक चीज़ ऐसी है कि वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ पे मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। प्रोडक्ट लिस्टिंग कब सिखाएंगे? उम्र कहाँ थे? प्रोडक्ट तो सिंपल लिस्टिंग तो मैंने बता दी है, सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग, वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग। ड्रॉप शिपिंग एक्सचेंज मार्केट प्लेस, चलो गुड हो गया, थैंक्स फॉर शेयरिंग। किधर गया? जी अच्छा, सॉरी सॉरी, फटाफट फटाफट कंप्लीट करो, 2-3 लोग और कम हो गए। चलो इसको मेन्यू में ऐड करना है बस, ये प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस सारे पेजेस बन गए। ये पेजेस बनने के बाद अब मेन्यू में ऐड करना है, एक बार करके देख लो, नहीं तो कल इसको दोबारा कल नेविगेशन से पकड़ के ऐड कर देंगे। है 2 मिनट का काम, लेकिन 10 20 25 लोग गायब हो गए हैं, तो अब रहने देते हैं। ठीक है सर, हम भी चलो लेक्चर यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद उन पेजेस को आपने फुटर मेन्यू में ऐड करना है। फुटर मेन्यू में आके लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पॉलिसी पेजेस आ रहे होंगे, वो सारे लिंक कर देने, काम खत्म। तो आप खुद भी कर सकते हैं, ट्राई कर लेना, ना हुआ तो कल मैं यहाँ से करवा दूंगा। चलो मेन्यू भी इसी बहाने दोबारा आ जाएंगे सामने, अगर इन केस किसी का मिस हो गया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चंस हैं, कोई नया चीज नहीं होगी। प्रोफाइल लिंक्स प्लीज फाइवर के और आवर के ऐड कर दो, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो लोग आप लोग पूछ लें, जो जाना चाहते हैं, जिनको सब क्लियर है यहाँ तक वो जा सकते हैं। कल टाइम पे आ जाना प्लीज, टाइम पे आ जाना। अच्छा, सर हम अपने स्टोर बना के उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो टाइम ना होने की वजह से
टाइम से डिस्कस नहीं होती, एक दिन में सबकी प्रॉब्लम क्लियर कर दें। जी कर लेंगे, थैंक्स रिप्लाई शब जी, इंशाल्लाह कर देंगे रिवाइज, कर देंगे। कल करूँगा अकबर, यार जाने दो यार, बस कर दो यार अब। अगर आपने अपवर्क या फाइवर की बात की है। सर सॉर्ट बाय फिल्टर का ऑप्शन कैसे आएगा? डिफॉल्ट भी होता है थीम बेस्ड, और साथ मतलब फिल्टर कुछ ना कुछ तो होते हैं। एडवांस फिल्टर ऐड करने हो तो फिर उसके लिए कोई ऐप। सर कर दिए हैं ऐड, गुड हो गया, जिन्होंने कर दिया तो अच्छा है। सर शॉपिफाई में करेंसी सिंबल कैसे चेंज करते हैं? यार ये मैंने बताना है अभी आपको, लेकिन अगर आपको फौरी तौर पे चाहिए तो इसी सेटिंग में आ जाओ। इसी सेटिंग के अंदर आपके पास ये देखें, आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जर्नल में आएगा, ये पेमेंट्स में नहीं, या बिलिंग में, जनरल में, एक सेकंड। जर्नल, जर्नल में ये आपकी आ रही है करेंसी, स्टोर करेंसी ये है। तो सेटिंग्स में जर्नल में ये स्टोर करेंसी आ रही है, यहाँ पे जो भी करेंसी अपने स्टोर की रखनी है सेलेक्ट कर लेना। अभी इस टाइम यूएसडी सेलेक्ट हुई हुई है। अच्छा, पेजेस में मेन्यू, अच्छा सर पता लग गया रुपया। सेटिंग्स में जर्नल में जाओ तो ये आपके पास स्टोर करेंसी का ऑप्शन आ रहा है। सर पेजेस में मेन्यू में कैसे ऐड किए थे? ठीक, ऑनलाइन स्टोर में गया था, नेविगेशन में गया था, और नेविगेशन के अंदर आपके पास यहाँ पे मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू आ रहे हैं। यहाँ से ऐड किए मैंने मेन मेन्यू में जाके, फुटर वाला मैं कल दोबारा भी बता दूंगा। तो मेन मेन्यू में गया हूँ और वहाँ पे जो चीज़ मुझे ऐड करनी थी, ऐड मेन्यू आइटम करके मैंने ऐड कर दी है। सर मैंने अभी नहीं किया फाइवर अपवर्क, कुछ लिंक से रिलेटेड पूछना है। जी ज़रूर पूछें, फटाफट से पूछें, करें। अच्छा अनम्यूट करें जी, मैं करता हूँ। अपवर्क पर गिग्स लगाते हैं क्या? सजावल, हाँ कैटलॉग का ऑप्शन है अपवर्क के ऊपर। मतलब उनका प्राइमरी ये नहीं था, लेकिन उन्होंने लॉन्च किया हुआ है ये। तो कैटलॉग लगा सकते हैं, गिग टाइप की है। फ्रीलांसिंग पे जाएं तो मैं कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के सामने, अगर लगाते हैं तो कैसे बनेगा। कैटलॉग का ऑप्शन होता है आपके पास, बताऊंगा आपको, या मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके बता दूंगा। सर ये स्टोर शो करना है तो कैसे करते हैं? पासवर्ड है आपका जी, पासवर्ड है ये। प्रीफरेंसेस में चले जाओ, ऑनलाइन स्टोर के अंदर ही प्रीफरेंसेस, यहाँ पे ये आपके स्टोर का पासवर्ड आ रहा है, यहाँ आ रहा होगा आपके पासवर्ड। सर मेरा एक लेक्चर मिस हुआ था शॉपिफाई का, सेकंड लेक्चर किसी दिन रिवाइज करवा दें, बाकी समझ आ गई थी। सब इंशाल्लाह रिवाइज भी करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर किसी से हेल्प ले सकते हैं तो हेल्प लेके उसको कवर भी कर लें। रिवीजन में भी फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट मी। कामरान याकूब, हैंड रेस कर दो सब लोग जिन जिनका क्वेश्चन है। वीडियो स्टॉप करता हूँ मैं और आपको अनम्यूट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आयशा आवाज़ आ रही है आपकी, बोलो। जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि मोबाइल से तो एडिट नहीं हो रही शीट, मैंने काफ़ी दफ़ा की है, तो मोबाइल पे लैपटॉप एडिट नहीं से। होती? जी सर, तो सर लैपटॉप से फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि FBID तो मोबाइल पे ओपन है ना। क्या ओपन है आपकी? फाइबर ओपन है मोबाइल सर में? नहीं सर, वो लैपटॉप में है, लेकिन एडिट शीट जो है वो लैपटॉप से फिर कैसे करेंगे? लैपटॉप में जाओगे जब आप ओपन जी लॉगिन करोगे तो टॉप पे लिखा हुआ आएगा गिग्स का नेविगेशन, जिस तरह मेन्यू ऐड किया ना, उसमें गिग्स का एक ऑप्शन आएगा। जी। उस पर क्लिक करें, उसके अंदर सारी गिग्स आ रही होती हैं, किसी भी गिग पे क्लिक करें उसके सामने एडिट का ऑप्शन आ रहा होता सर नहीं नहीं, मैं आप शीट पे जो हमने करनी है ना लिंक है। एडिट अच्छा जो अच्छा, आपके लिए मोबाइल पे फाइवर का आपको और आपको। ऐप करनी जी। है, आपको जी गूगल सर की है। सिटीजन्स के ऐप। सर की है, लेकिन आप फिर भी नहीं हो रहा। क्या आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट सर लेके भेजिएगा। उसमें जी जी। जी चलिए ठीक है, क्योंकि वो उसमें उन्होंने कहा था कि गेट द ऐप, फिर मैंने ऐप डाउनलोड की थी, शीट आ गई है वो गूगल ड्राइव की, लेकिन वो ठीक फिर है, सामने गूगल ड्राइव आ जाता है, पता नहीं, लेकिन वो एडिट नहीं होता। नहीं नहीं, आपने ऐप करने के बाद दोबारा से फेसबुक पे जाके फिर से क्लिक करके उस पे आओ। सर फिर किया था, लेकिन वो फिर नहीं हो रहा, वो मैं काफी दिन से ना ये कोशिश कर रही हूँ। हम्म। जी जी, तो वो फिर नहीं हो रहा। चलें स्क्रीनशॉट दे दें मुझे, मैं उसमें देख लेता हूँ अगर आपको गाइड किया जा सकता है, और नहीं तो लैपटॉप वगैरह से सिस्टम से भी करके देख लें, अगर फौरी तौर पे वहाँ पे हो जाएगी। सर वो लैपटॉप से कैसी होगी, क्योंकि वो तो FB की जो ID में है ना सब कुछ, वो शीट तो उधर आई ओके, हुई है। तो आपको वाईडी आप लॉगिन कर लेना वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे सिस्टम में चलिए। लॉगिन कर लें, वहाँ पे क्लिक करें, वो सीधा आपको गूगल शीट पे ले जाएगा और वो एडिट हो जाएगा। या फिर हाँ, ये जिस तरह से बता रहे हैं आप, वो जो ऐप इंस्टॉलेशन का कहते हैं ना, ऐप इंस्टॉलेशन ना करो, आप सीधा क्रोम वगैरह में ओपन करके वहाँ से एडिट कर लो।
ओके, ठीक है फाइल सर, पे थैंक यू सर। उससे भी हो जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, अगर आपको ना फिर भी समझ आई मैं बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान, एडमिट किया मैंने आपको। वालेकुम सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम 14 डेज का ट्रायल लेके एक स्टोर बनाते हैं और स्टोर को फाइवर गिग के अंदर मतलब माई वर्क में शो करा देते हैं, तो उसको तो 14 डेज के बाद जो है वो ट्रायल खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उसको कैसे विजिट कर सकेंगे, या 14 डेज का दोबारा बनाना पड़ेगा स्टोर उनको यार दिखाने के आप लिए? ना, आप फिलहाल ऐसे करो, स्टोर बनाने के बाद ना जी स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको पूरा, जी सर, जी सर, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, जी सर, या उसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, पीडीएफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और सिंपल भी ऐड हो सकता है। जब आप गिग बनाओगे ना अपनी, जी सर, तो उसमें जब गिग का इमेज लगाते हैं, उस इमेज के नीचे जो है ना, उससे आपके अटैचमेंट्स मांग रहा होता है, सैंपल मांग रहा होता है। जी सर, तो वहां पे वो जो कंप्लीट ए टू जी आपका होम पेज का लिंक होगा, जो इमेज होगा ना जो आपने बनाया होगा, वो इमेज उसमें ऐड करना है। ठीक है। ठीक है सर, और ठीक है जब सर, कोई बंदा पूछे तो उसे कहना है कि मैंने स्टोर्स सेटअप किए थे, लेकिन वो स्टोर जो है उनके एक्सेस मैंने दे दी, या मेरे पास अभी कोई लाइव लिंक्स नहीं है, बट मेरे पास मैंने उनके बनाने के बाद उनका जी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो जी सर, वो आप उसको उठा के वहां पे भी लगा दोगे, उधर से भी लोग देख सकते हैं, प्लस आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो वो एक दफा पूरा जब रिव्यू करेगा उसको नजर आ जाएगा ये किस तरह से आपको नजर आ रहा है। ये एक तो ये बात हो गई। और जब जब जी एक आधा फोन बनाने की देर है, फिर तो आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बन गया। जी, और उसके बाद शॉपिफाई पार्टनर्स में जब डेवलपर मोड में जाके आप बनाओगे, तो वहां पे भी मेरा ख्याल 14 डेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे आपको। ठीक है सर। और एक और चीज है, अगर मतलब कोई एक कस्टमर हमसे बनवा लेता है तो उसका हम लिंक शो करा सकते हैं कि ये हमारा बना हुआ है? करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, आपने बनाया है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, वो आपके लिए बनाया है, आप जिसको मर्जी शो करवाएं। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, हम अल्लाह वेलकम। हाफिज। अच्छा, शॉपिफाई पार्टनर कैसा सोल्यूशन है? अच्छा था, हमने किया भी था। अ, मुझसे फास्टेस्ट कांटेक्ट कैसे हो सकता है? मैसेंजर पे। मतलब मैं हर तरफ एक जैसा ही रिस्पॉन्स करता हूँ। तो मैसेंजर हो वो, हाँ कॉल, कॉल फटाफट से कॉल एक कर दिया करो। अगर बहुत ही कोई अर्जेंट चीज़ हो और मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैं नहीं देख रहा मोबाइल, तो आप एक मिस कॉल कर दो मुझे। उससे ज़रा मेरे इंटीमेशन आ जाएगा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से उस बंदे ने मुझे मिस कॉल की है, तो मैं आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है। तो कोई 911 कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाए, तो एक मिस कॉल आप कर दिया करें, अगर मेरा रिप्लाई फौरी तौर पे ना आए तो। उससे ज़रा मैं अटेंटिव हो जाऊंगा। जी कोई भी ऐड कर सकता है गूगल शीट में, सबके लिए वो ओपन है। सर मेरी लाइट आज 3-4 बार ऑफ हुई थी, काइंडली आज का टॉपिक को समराइज कर दें। आज हम लोगों ने चेकआउट पेज को कस्टमाइज करना जो है वो देखा है, और साथ उसके हम लोगों ने नेविगेशन जो होती है ना, मेन मेन्यू, उसको एडिट करना देखा है। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने जो पॉलिसी पेजेस होते हैं ना, लीगल पेजेस होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कैसे शॉपिफाई की बिल्ट इन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं, वो देखा है। सिद्रा, मैंने सोल्यूशन बता दिया आपको। अगर इन केस असल में ना कुछ लोग तो, आप क्योंकि नया बैच था तो अक्सर लोग तो पेंडिंग में जाते हैं, फिर मैं उनको अप्रूव करता हूँ, तो वो कुछ ऐसे ऐसा करके ऐड हो रहे हैं, उस वजह से रह जाता है। बाकी अगर आप मेन इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं आता और इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट का मैसेज आ गया है, कोई चीज़ जहाँ पे स्टक हुआ है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से फौरी तौर पर निकलना, तो मुझे एक थोड़ी सी मिस कॉल भी दे दिया करें, ताकि मुझे अटेंटिव हो जाऊँ मैं कि यहाँ पे कोई इनको फौरी तौर पर हेल्प चाहिए, तो मैं रिस्पॉन्स कर दूँ। अब हर मैसेज में ना मिस कॉल दे देना सब लोग। सर वर्डप्रेस कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट वीक। जी जब ये खत्म होगा, तो अभी मैंने इसमें आपको ऑटोमेशन बतानी है, प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली किस तरह इंपोर्ट करते हैं। तसल्ली से करेंगे, अच्छा अच्छा करके करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सर। जी जी, जो जाना चाहता है चला जाए, कोई जिसका क्वेश्चन है वो रुके, बाकी लोग जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जी वो भी करवाऊंगा, सीधा सब करवाऊंगा, हर कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम लोग। देखो रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, सर रिसर्च, सोर्सिंग, अब डिस्प्ले, प्रोडक्ट डिस्प्ले के ऊपर हम लोग हैं। और प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ ही हम लोग फिर शिपिंग और पेमेंट, इन दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि